एपिसोड की शुरुआत में जंगल में सलाउद्दीन अय्यूबी और बर्नार्ड आमने सामने होते हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी उससे कहते हैं, अपने बिछाए गए जालों के जरिए तुमने भाई को भाई के दुश्मन बना दिया है, लेकिन ये जाल तुम्हारा इख्तिताम साबित होंगे, तुम्हारा किया गया हर अमल आश्कार हो जाएगा। यह सुनकर बर्नार्ड कहता है, मेरी शुरू करदा जंग सिर्फ मैं ही खत्म कर सकता हूँ सलाउद्दीन, मेरी फतह के साथ ये जंग खत्म हो जाएगी। अब यहाँ तुम्हारी जान लेकर मैं इस फतह का पहला खूनी घूंट पीऊंगा। ये कहते साथ ही वो तलवार बेनियाम करके सलाउद्दीन अय्यूबी पर हमला कर देता है, मगर सलाउद्दीन अय्यूबी जबरदस्त जवाबी वार करते हुए उसे पीछे धकेल देते हैं। पड़ाव में दौलत सुल्तान से कहता है, सलाउद्दीन इस जाल को बेनकाब कर देगा, इतनी देर से यही सुनते हुए यहाँ इंतजार कर रहे हैं, ये कैसी गुस्ताखी है। तो सुल्तान कहते हैं, थोड़ा सब्र करो दौलत, वो यकीनन आने वाला होगा। मगर दौलत कहता है, किसी के यहाँ आने की जरूरत नहीं, यकीनन तुम किसी खेल के दर पे हो। जवाबन सुल्तान कहते हैं, कोई खेल वेल नहीं, सलाउद्दीन आएगा और मामला हल होगा। यह सुनकर दौलत कहता है, मेरे तुम्हारे लिए ना तो बर्दाश्त रही है और ना ही भरोसा, मैं अब जंग शुरू करूंगा। जंगल में सलाउद्दीन अय्यूबी और बर्नार्ड एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे होते हैं। इसलिए में एलिसा सिपाहियों की बड़ी तादाद के साथ सलाउद्दीन अय्यूबी को घेर लेती है और बर्नार्ड के साथ खड़े होकर कहती है, शिकार की जानिब जाते हुए खुद शिकार बन गए हो सलाउद्दीन। सलाउद्दीन अय्यूबी परेशान होते हुए उसके सिपाहियों को देखने लग जाते हैं, मगर उनके साथी भी वहाँ पहुंच जाते हैं। अपने साथियों के आते साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी भी स्लीपिंग पर टूट पड़ते हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी का हर जांबाज जिस तरफ भी घूमता है लाशें गिराता जाता है, कोई तीरों से और कोई तलवारों से। ये मंजर देखकर एलिसा परेशान होते हुए कहती है, लानत हो, हमें पीछे हटना चाहिए। मगर बर्नार्ड कहता है, अपनी तलवार के जमीन पर गिरने से पहले किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा। ये कहने के बाद बर्नार्ड आगे बढ़ने लगता है तो एलिसा उसे रोकते हुए कहती है, बर्नार्ड तुम जख्मी हो, तुम आंखों में आंखें डालकर सलाउद्दीन को कैद नहीं कर सकते, हमें पीछे हटना है, जो जरूरी होगा बाद में कर लेंगे। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों सिपाहियों के साथ पलट जाते हैं। पड़ाव में सुल्तान दौलत से कहते हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि सलाउद्दीन मामला निपटाने के बाद हाजिर होगा, तुम अभी भी जिद करते हुए मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे। जवाबन दौलत कहता है, मैं कल पैदा होने वाला बच्चा नहीं हूँ जंगी, अजीम सल्जूकी शहजादा हूँ, क्या होगा और क्या नहीं होगा समझने की हद तक दुरंदेशी रखता हूँ। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, अगर तुम्हारे पास वाकई दुरंदेशी है तो तुम मेरी बात सुनते हुए इंतजार करोगे दौलत। मगर दौलत कहता है, जल्द या बाद ये होगा ही, अब से जुबान के बजाय तलवारें बोलेंगी, हम जंग के लिए पेशकदमी करेंगे। ये कहते साथ ही दौलत खेमे से निकल जाता है और सुल्तान गुस्से में उसके पीछे पीछे जाते हैं। जंगल में सलाउद्दीन अय्यूबी और उनके साथी बर्नार्ड के तमाम सिपाहियों को मार डालते हैं। लड़ाई के अख्ताम पर एसिस कहते हैं, मेरे अमीर बर्नार्ड के आदमी गैस्पर और गेरार्ड वो भाग गए हैं। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, दौलत के जंग शुरू करने से पहले हमें मेहदूद को वहाँ ले जाना है, उर्फा बर्नार्ड का पीछा करो, सिर्फ मेहदूद की अगुवाई काफी नहीं हो सकती। ये सुनते साथ ही उर्फा चला जाता है और सलाउद्दीन अय्यूबी भी आगे बढ़ जाते हैं। जंगल में भागते भागते बर्नार्ड एलिसा से पूछता है, गेरार्ड और गैस्पर कहाँ हैं? तो एलिसा कहती है, हो सकता है सलाउद्दीन के आदमी ने उन्हें मार दिया हो। जवाबन बर्नार्ड कहता है, वो उन्हें कत्ल नहीं करेंगे, वो उन्हें बोलने के लिए पकड़ने की कोशिश करेंगे, लगता है कि वो उन्हें अभी तक काबू नहीं कर सके। फिर सिपाही से कहता है, अपने साथ कुछ फौजी लो, गेरार्ड और गैस्पर को फौरन तलाश करो। सिपाही के जाने के बाद बर्नार्ड कहता है, मेहदूद के जरिए दौलत को कायल करना बहुत मुश्किल होगा, तभी वो हमें पकड़ने चाह रहे थे, हमें गेरार्ड और गैस्पर को तलाश करना होगा। ये कहते साथ ही बर्नार्ड आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ उर्फा सरत गाजियों के साथ बर्नार्ड को तलाश कर रहा होता है कि इसी लम्हे तीर लगने की वजह से एक शिकार उसके सामने आ लगता है। शिकार को गिराने वाला करतगन वहाँ पहुंचते हुए कहता है, पीछे हट जाओ, ये मेरा शिकार है, मैं किसी को अपने शिकार खाने नहीं दूंगा। तो उर्फा कहता है, देखो हमें शिकार का कोई शौक नहीं, क्या तुम हमारा पीछा कर रहे थे? जवाबन करतगन कहता है, हाँ मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था, बताओ कहाँ जा रहे हो, किस चीज के दर पे हो, जरा बताओ मुझे, गनीमत का कोई चक्कर है? तो उर्फा एकदम से कहता है, तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है, तुम अपना काम करो, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गनीमत नहीं। ये कहते साथ ही उर्फा आगे बढ़ता है तो करतगन उसके सामने आ जाता है और कहता है, देखो कोई अहम बात है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मुझे बताओ एंटैपली। ये सुनकर उर्फा गुस्से से कहता है, एंटैपली नहीं उर्फा। करतगन कहता है, ठीक है उर्फा, अली या एंटैपली क्या फर्क पड़ता है, वो पड़ोसी शहर हैं। तो उर्फा कहता है, हरगिज़ नहीं, उर्फा जैसे कोई जगह नहीं हो सकती। ये सुनकर करतगन अलबेस की जानिब देखते हुए कहता है, मैंने इसकी कमजोर रख को पकड़ लिया है, मेरी तरफ देखो एंटैपली। फिर वो एंटैपली एंटैपली कहते हुए उर्फा को बहुत तंग करता है। उसके सिपाही भी उसका भरपूर साथ देते हैं। ये देखकर उर्फा तंग होते हुए कहता है, क्या अजीब किस्म की मुसीबत हो, मैं बर्नार्ड का पीछा कर रहा हूँ और मैं उसे तलाश करके दौलत के पास ले जाऊंगा। ये कहते साथ ही उर्फा आगे बढ़ जाता है और करतगन अलबेस से कहता है, अगर ये खूनी बर्नार्ड को दौलत के पास ले जाने में कामयाब हो गया तो ये एक बेहतरीन चीज होगी। फिर शिकार फेंकते हुए कहता है, इस छोटे शिकार के साथ वक्त जाया नहीं करते, चलो गनीमत के पीछे चलते हैं। ये कहते साथ ही वो उर्फा के ताकुब में निकल पड़ता है। पड़ाव में दौलत अपने सिपाहियों से कहता है, जल्दी से लश्कर मुसल्ला हो जाए, हम अल्तमश का बदला तलवारों से लेंगे। तो सुल्तान कहते हैं, रुकने और इंतजार करने को कह रहा हूँ दौलत, तुम्हारी जिद की वजह से जो बहेगा वो भाइयों का खून है। मगर दौलत कहता है, जो खून बहना है वो नहीं रुक सकता नूरुद्दीन, मैंने बहुत इंतजार किया, अब फैसला हमारी तलवारें ही सुनाएंगी। ये कहते साथ ही वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो सुल्तान एकदम से तलवार उसके गले पर तान लेते हैं। सल्जूकी सिपाही भी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं और सुल्तान कहते हैं, तुमने जंग शुरू की तो पहला खून यहाँ बहेगा। इसलिए सलाउद्दीन भी मेहदूद को लेकर वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं, मेरे सुल्तान हकीकत तलवार से नहीं अल्फाज से साबित होगी, वो अल्फाज मेहदूद कहेगा और अब सब कुछ आश्कार हो जाएगा। ये सुनते साथ ही सुल्तान तलवार पीछे कर लेते हैं। शाम में सुल्ताना कोतलो खातून से कहती है, मेहदूद को सुल्तान से माफी आपने दिलवाई, जबकि वो हम सब पे बड़ी मुसीबत बन गया। कहते हैं कि एक बार का चोर हमेशा चोर रहता है। यह सुनकर कोतलो खातून गुस्से से कहती है, जो तुम्हारे मुंह से निकल रहा है तुम्हारे कानों को सुनना चाहिए, अपने अल्फाज पे गौर करो। मगर सुल्ताना कहती है, क्या मैंने कुछ गलत कहा, क्या आपने मेहदूद की हिमायत नहीं की, मेरे भाई की वजह से मुझे महल में नजरबंद कर दिया, और आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? कोतलो खातून उठते हुए कहती है, रियासती मामलात में मुदाखलत तुम्हारी हदूद में शामिल नहीं है, मुंह बंद करके अदब से बैठ जाओ अपनी जगह पे। मगर सुल्ताना कहती है, मैं अब तक आपकी इज्जत करते हुए कुछ नहीं बोली, मगर अब मेरे जुबान खोलने का वक्त है, मैं चाहती हूँ कि आप हकीकत देखें, महल में आप आर्जी हैं जबकि मैं यहाँ ही हूँ। मैंने सुल्तान के एहतराम की वजह से आपको अपनी पोस्ट पर बिठा दिया, लेकिन ये बात ना बोलना कि यहाँ की हकीकी सरबराह खातून मैं हूँ और सरबराह खातून के तौर पर जो भी जरूरी हुआ उसी के मुताबिक हरकत में आऊंगी। पड़ाव में दौलत मेहदूद से पूछता है, बताओ मेहदूद, हमारे खिलाफ मजलूम कार्रवाइयों के पीछे बर्नार्ड का हाथ था या नहीं? तो मेहदूद कहता है, तुम पर पहला हमला बर्नार्ड ने किया था, संगी फौजियों के लिबास को इस्तेमाल में लाकर। उसका मकसद तुम्हें और मेरे आगा को आपस में लड़वाना
जाना था। सुल्तान उससे पूछते हैं, जब मैंने तुमसे इसके बारे में पूछा तुम खामोश क्यों रहे? जवाबन में मेहदोद कहता है, क्योंकि इस तरह मेरा भी सर कलम कर दिया जाता। यह सुनकर दौलत कहता है, हम कैसे यकीन कर सकते हैं कि इसके पीछे कोई खेल नहीं है? शायद आपने मेहदोद के साथ मुआहदा कर लिया हो और ये जंग रोकने के लिए झूठ बोल रहा हो। यह सुनकर मेहदोद कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं यहाँ बतौर कैदी लाया गया हूँ। सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, मेहदोद की बात मुकम्मल नहीं हुई, तुम्हारे बेटे अल्तमश को भी बर्नार्ड ने कत्ल किया। शहजादा मेहदोद ये बात अच्छे से जानता है। यह सुनकर दौलत मेहदोद से पूछता है, बताओ मेहदोद, क्या ये बात सच है? तो मेहदोद कहता है, मुझे इसके मुतालिक कोई मालूमात नहीं। सलाउद्दीन ये भी उसे पूछते हैं, तो फिर बर्नार्ड ने तुम्हें मुझसे क्यों बचाया? इनके बेटे अल्तमश को उसने कत्ल किया, ये जानते हो तुम? मेहदोद कहता है, अगर मुझे मालूम होता तो मैं ये भी बताता, बस अब बहुत हो गया। मैं कैदी होने के बावजूद इस रियासत का शहजादा हूँ, एक मुजरिम की तरह मैं खुद से तफ्तीश किए जाने को कबूल नहीं करूंगा। दौलत कहता है, हम कैसे जान सकते हैं कि आप बर्नार्ड पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं? मैं कैसे यकीन कर सकता हूँ? तुमने वैसे ही मेरा वक्त बर्बाद किया। इससे पहले कि उनके दरमियान गर्मी मजीद बढ़ती, करातेगन बर्नार्ड के कमांडर गेरार्ड को लेकर आता है। ये देखकर सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, ये तो बर्नार्ड का आदमी है, तुमने इसे कैसे पकड़ा? करातेगन तो करातेगन उस लम्हे को याद करता है जब गेरार्ड अपने साथियों और सिपाहियों के साथ जंगल से भाग रहा था। इस लम्हे करातेगन ने सामने से आकर उसका रास्ता रोक लिया था। उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो गई थी। सुलेह बिखरते मरते जा रहे थे। गेरार्ड का दूसरा साथी कमांडर भाग जाने में कामयाब हो गया था। इस ख्याल के बाद करातेगन कहता है, हम शिकार करने निकले थे कि हमारे सामने एक परिंदा आ गया। इसके पास तुम्हें बताने के लिए कुछ चीजें हैं, लेकिन मुझे गनीमत चाहिए। सलाउद्दीन ये भी गेरार्ड से पूछते हैं, अब बोलो मलिक दौलत के बेटे अल्तमश को तुमने कत्ल किया? जंगल में बर्नार्ड अपने दूसरे कमांडर से पूछता है, गेरार्ड कहाँ है? जवाबन कमांडर कहता है, जनाब वो पकड़ा गया है। बर्नार्ड पूछता है, सलाउद्दीन के आदमियों से? कमांडर कहता है, करातेगन। यह सुनकर बर्नार्ड को बहुत गुस्सा आता है और एलिसा कहती है, खुशकिस्मती से वो खतरे में नहीं है। करातेगन इस मसले के बारे में नहीं जानता, मगर बर्नार्ड कहता है, अगर वो नहीं जानता होता तो उसे पकड़ता ही नहीं। मुझे यकीन है कि वो सब कुछ जानता है, वो उसे दौलत के पास लेकर जाएगा। पड़ाव में गेरार्ड कहता है, मैं कुछ नहीं जानता। तो सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, अगर तुम एतराफ ना भी करो तो हम हकीकत को जाहिर कर देंगे, लेकिन अगर तुम खामोश रहे तो मर जाओगे। दौलत भी तलवार बेनियाम करते हुए उससे पूछता है, बोलो क्या तुमने मेरे बेटे को मारा? तो गेरार्ड कहता है, हमने कत्ल किया, हमारा मकसद तुम्हारे और जंगियों के दरमियान जंग करवाना था। यह सुनकर दौलत को बहुत गुस्सा आता है और वो कमांडर को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो सलाउद्दीन भी उसका रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं, हमने इसके एतराफ के बदले से रिहा करने का वादा किया है। जिस शख्स से तुम बदला लोगे वो ये नहीं बल्कि बर्नार्ड है। फिर गेरार्ड से कहते हैं, अब तुम्हारा सर तो बच गया है, लेकिन उस बर्नार्ड के सर को कोई भी चीज नहीं बचा पाएगी। जाओ और उसे जाकर हो बाहु ये अल्फाज कहो। ये सुनते साथ ही सिपाही उसे छोड़ देते हैं। मामला खत्म होने के बाद करातेगन परेशान होते हुए कहता है, ये सब तो ठीक है, मगर मेरी गनीमत का क्या होगा? सुल्तान वजीर अमाद से कहते हैं, मेहदोद को जिंदान में डाल दो, मैं शाम वापस जाकर इसे सजा दूंगा। उधर हम देखते हैं कि बर्नार्ड एलिसा के साथ जैसे ही कुछ पहुंचता है तो सुलेह सिपाही उन पर तलवारें तान लेते हैं। बर्नार्ड हैरानगी से पूछता है, क्या मतलब है इसका? तो विक्टोरिया सामने आते हुए कहती है, इसका मतलब है तुम्हारी नाकामी की कीमत। मुझे सब कुछ पता चल गया है, तुम्हारी वजह से सल्जूकी और जंगी मुत्तहिद हो जाएंगे और अब कुछ और गजा की बारी आएगी। जवाबन बर्नार्ड कहता है, मैं जब तक मर ना जाऊं वो नहीं आ सकते। विक्टोरिया कहती है, मैंने ये अल्फाज कई बार सुने, मुझ में अब मज़ीद बर्दाश्त बाकी नहीं रही। बर्नार्ड सिपाही की तलवार पीछे करते हुए कहता है, मैं यहाँ तुमसे मौका मांगने वाला नहीं हूँ, मैं जब चाहूँ ये जगह छोड़कर जा सकता हूँ, मगर हमारे तमाम दुश्मनों के खात्मे तक मैं नहीं जाऊंगा। विक्टोरिया कहती है, तुम नाकाम हो चुके हो बर्नार्ड, तुम ये सब कैसे करोगे? तो बर्नार्ड कहता है, अपना सबसे बड़ा खेल खेल कर। मेरे हाथों में ऐसी ताकत है कि मैं उन्हें बिल्कुल गैर मुतवक्को जगह से पड़ाव में दौलत सलाउद्दीन ईबी से कहता है, आपने इस मामले को हल करने के लिए बहुत जद्दोजहद की है। बर्नार्ड की तरफ से मुझे दिए गए मुआवजे के सामान को मैं आपके हवाले करना चाहता हूँ। काफिरों के हथियारों से काफिरों पर ज़र्ब लगाएं। फिर बुलंद आवाज से कहता है, हर तरफ खबर भेजो, बर्नार्ड का सर जो भी लेकर आएगा मैं उसे 1000 सोने के सिक्के दूंगा। यह सुनकर करातेगन खुश होते हुए कहता है, कितने? 1000 सोने के सिक्के? क्या मैंने सही सुना? जवाबन दौलत कहता है, जब बर्नार्ड का सर आएगा तो मैं एक एक करके 1000 सोने के सिक्के खुशी से दूंगा। कुछ में गेरार्ड बर्नार्ड से कहता है, अगर मैं इतराफ ना भी करता तो मैं अदोद कर लेता, मैंने अपनी जान बचाने की खातिर। तो बर्नार्ड कहता है, अपनी जान बचाने की खातिर? ये कहते साथ ही वो उसे जोरदार थप्पड़ रसीद करता है। फिर दबोचते हुए कहता है, क्या तुम्हारी जिंदगी कुछ के बादशाह से ज्यादा अहम है? मेरी आंखों में देखो, तुम सलाउद्दीन के जाल में फंस चुके हो। अब से तुम्हारी पहली गलती तुम्हारे मुंह पर तमाचा नहीं बल्कि मेरी तलवार होगी। इसलिए मैं दूसरा कमांडर आकर कहता है, जनाब मिस्र से आपके मुतवक्के मेहमान आ चुके हैं। ये सुनकर एलिसा हैरानगी से पूछती है, मिस्र से? कौन है वो? तो बर्नार्ड कहता है, हमारे नए ताहदी फातमी। देखते हैं कि क्या जंगी फातमियों का सामना करने पर लड़ने की हिम्मत रखते हैं या नहीं। हमें अपने दोस्तों को ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए, चलो अब चलते हैं। ये कहते साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं, जबकि विक्टोरिया बुलंदी पर से ये सारा मंजर देख रही होती है। पहले विक्टोरिया से कहता है, बर्नार्ड खामोशी से नहीं बैठेगा मलका, कुछ के तख्त पर तख्तनशीन होने की इसकी लालच हम पर बड़ी मुसीबतें ला सकती है। तो विक्टोरिया कहती है, वो जो चाहे करके देख लें, मैंने पहले ही अपने खेल की मनसूबबंदी कर ली है, हम जल्दी जंगियों और इस मुसीबत बर्नार्ड से छुटकारा हासिल कर लेंगे। जंगल में खड़ा करातेगन कुछ की जानिब देखते हुए कहता है, अल्बेज क्या सिपाहियों ने कुछ को घेर लिया है? तो अल्बेज कहता है, जी हुजूर बिल्कुल। जवाबन करातेगन कहता है, जैसे ही खूनी बर्नार्ड बाहर आएगा हम उस पर हमला करेंगे, मैं किसी और को 1000 सोने के सिक्के हासिल नहीं करने दूंगा। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं सरहदी कबीले में सलाउद्दीन भी अपने साथियों के साथ मौजूद होते हैं। इदरीस कहता है, मलिक दौलत ने जो मुआवजे का सामान भेजा था वो कबीले पहुंच चुका है मेरे अमीर। तो सलाउद्दीन भी कहते हैं, हमारे सुल्तान मलिक मेहदोद का मसला हल करने के बाद जंगी दीवान मुनक्किद करेंगे और हम उस वक्त जंग के लिए पेशकदमी करेंगे। हमारा सफर महफूज और इसका इख्तिताम फतह पर हो। ये कहते साथ ही वो अपने साथियों के साथ खेमे से बाहर निकल जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं शाम में कोतलो खातून और उमर मल्ला सुल्तान के सामने मौजूद होते हैं। कोतलो खातून कहती है, आपने पहले भी अपने भाई का गला घोंट दिया था, ठीक है शायद आप सब सही थे, लेकिन अब आपका दूसरा भाई। तो सुल्तानों ने रोकते हुए कहते हैं, कुमान के डोर से मौत मेहदोद के लिए इनाम होगी माँ, मैं उसे ऐसे सजा दूंगा जो इबरत का बाइस बनेगा। मेहदोद की आंखों को गर्म लोहे से अंधा कर दिया जाएगा, वो अब इस दुनिया को देखने के लायक नहीं रहा। उमर मल्ला, आपका क्या हुक्म है? तो उमर मल्ला कहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, फैसला तो सिर्फ हमारे सुल्तान ही कर सकते हैं। अगरचे जहाँ तक पूछने की बात है हम अपने ख्यालात का सिर्फ इश्तराक ही कर सकते हैं। जिस सजा का आपने फैसला किया है वो शरई कानून और कबायली कवानीन दोनों के मुताबिक बिल्कुल मुनासिब है। अगले मंजर में कोतलो खातून जिंदान में मेहदोद के पास जाती हैं और उससे लिपट जाती हैं। फिर
परेशान होते हुए कहती है, मेरे मेवदूत, क्या मैंने नहीं कहा था कि सही वक्त का इंतजार करना, अपने बड़ों से बगावत ना करना और रियासत को मुश्किल में ना डालना? क्या मैंने ऐसा नहीं कहा था? देखो तो सही, अब अजीम मौसल के ताकतवर शेर का ये हाल है। जवाबन मेवदूत कहता है, उन्होंने शेर को एक बिल्ली बना दिया है जो चूहों के साथ खेल रहा है। माँ, हम क्या कर सकते हैं? शायद हमारी किस्मत में ऐसा ही लिखा था, जो होना होता है वो आखिरकार हो ही जाता है। इसलिए सिपाही आकर कहता है, वक्त आ गया है, आपको सजा दी जाएगी। यह सुनते साथ ही मेवदूत सिपाही के साथ चल पड़ता है। सैन में सुल्तान समेत सब लोग खड़े होते हैं। इसलिए सिपाही मेवदूत को लेकर वहाँ आते हैं। खवातीन भी बुलंदी पर से ये सारा मंजर देख रही होती है। सुल्तान गर्म लोहा उठाकर मेवदूत की जानिब बढ़ते हैं। कुतलो खतून भी वहाँ पे आ जाती है। सुल्तान को देखकर मेवदूत कहता है, आग लगाने वाले खुद को शोलों का मुकद्दर पाते हैं, यही जेब देता है। सुल्तान के इशारे पर सिपाही उसे घुटनों के बल बिठा देते हैं। सुल्तान उससे कहते हैं, अपना सर उठाओ। तो मेवदूत सर उठाते हुए कहता है, मेरा सर अब ऊंचा है मेरे आगा, मुझसे गलतियां हुई हैं, अब मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचा। सुल्तान गर्म लोहा उसकी आंख के बिल्कुल करीब ले जाते हैं, मगर एकदम से लोहा पीछे करके पानी में डाल देते हैं। ये देखकर सब हैरान और परेशान हो जाते हैं और सुल्तान कहते हैं, अब से हमें आग को आग से नहीं बल्कि पानी से बुझाना चाहिए। ये कहते साथ ही सुल्तान उमर मल्ला की जानिब देखने लग जाते हैं और उमर मल्ला मुस्कुराते हुए उस लम्हे को याद करते हैं जब उन्होंने सुल्तान से कहा था, आपका फैसला फतवा के मुताबिक है, लेकिन हमारे पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोग आपको फतवे भी देंगे तो भी इसके बारे में अपने दिल से पूछें। काफिरों की बातनी आंख पहले ही सच्चाई पर बंद है। मारिफत उनके चेहरे पर आंखें बंद करने में नहीं बल्कि उनके दिल की आंख खोलने और उन्हें सच दिखाने में है। इस ख्याल के बाद सुल्तान कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, आपके नस्ब में से कोई आपके साथ दुश्मनी करने वाला हो सकता है तो उनसे होशियार रहें, लेकिन अगर तुम माफ कर दो तो बेशक फिर अल्लाह ताला सबसे ज्यादा माफ करने वाला है और बहुत रहम करने वाला है। माफ करना अल्लाह के फजल से है और उसके बंदगी और फरमाबरदारी करना सल्तनत के वकार से है। ये कहते साथ ही सुल्तान मेवदूत का हाथ पकड़कर खड़ा करते हैं और उससे कहते हैं, तुम आजाद हो, अब जाओ और अस्कलान को अपना वतन बनाओ मेरे भाई। मैं तुम्हें तुम्हारे सिपाही वापस दे रहा हूँ, तुम्हें खजाने से जितना सोना दरकार है तुम्हें फराहम कर दिया जाएगा। ये सुनकर मेवदूत बहुत खुश होता है। सुल्तान मजीद कहते हैं, अगर तुम अल्लाह से नहीं डरते और उसके बंदों के सामने शर्म महसूस नहीं करते तो तुम मेरी नाफरमानी करते रहोगे। मेवदूत खुशी के साथ साथ मेवदूत सोच में पड़ जाता है। कुछ में मलिक दौलत पैरी से कहता है, मैं यहाँ बरनार्ड नामे उस बेगैरत को लेने आया हूँ। तो पैरी कहता है, बरनार्ड अब कुछ में नहीं है। मलिक दौलत कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं उसे जबरदस्ती लेना जानता हूँ। दौलत की तलवार बेनियाम करते साथ ही दोनों तरफ के सिपाही तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। इसलिए मैं मलका वहाँ पे आती है और अपने सिपाहियों से कहती है, तलवारें पीछे करो। फिर दौलत के पास आकर कहती है, बरनार्ड यहाँ नहीं है, यकीन करो अगर वो यहाँ होता तो मैं उसे तुम्हारे हवाले कर देती। जवाबन दौलत कहता है, जब तक मैं उस बरनार्ड का सर कलम नहीं करता तब तक तुम सब भी मेरे दुश्मन रहोगे। विक्टोरिया कहती है, मगर मैं तुम्हारी दोस्त बनना पसंद करूंगी। बरनार्ड ने तुम्हारे साथ गज़ा से मुतल्लिक मुआहिदा किया था, मैं उसी मुआहिदे को थोड़ा वसी करूंगी। दोस्ती के साथ मैं तुम्हारे साथ इत्तेहाद कायम करना चाहती हूँ दौलत। यह सुनकर दौलत सोचने लग जाता है। उधर एक सराय के बाहर फातिमी सिपाही खड़े होते हैं। उन्हें देखते हुए लीसा कहती है, बरनार्ड फातिमी सराय तक पहुंच चुके हैं। तो बरनार्ड कहता है, ये मुलाकात बहुत आम होगी, कोई परिंदा भी सराय के करीब ना आ सके। ये कहते साथ ही बरनार्ड सराय की जानिब पड़ जाता है, जबकि जंगल में करतकन निशानात तलाश कर रहा होता है और कुछ निशानात देखते हुए कहता है, अच्छा इस रास्ते से आगे एक सराय है। खूनी बरनार्ड ने दौलत से भागते हुए वहाँ अपना ली होगी, लेकिन वो मुझसे भाग नहीं सकते। मेरे बेड़ियों 1000 सोने के सिक्कों के लिए इन पर छलांगे लगाओ। ये कहते साथ ही करतकन उसके ताक़ुब में निकल पड़ता है। कुछ में दौलत विक्टोरिया से पूछता है, क्या पता कि तुम बरनार्ड के साथ मिलकर मेरे खिलाफ कोई चाल चल रही हो, मुझे कैसे पता चलेगा? तो विक्टोरिया कहती है, बरनार्ड का किस्सा खत्म हुआ, वो वापस नहीं आएगा। तो दौलत कहता है, मुझे यकीन दिलाने के लिए तुम्हें मजीद कुछ देना पड़ेगा। यह सुनकर विक्टोरिया कहती है, मैं आपको कुछ मुमलिकत के इत्तेहाद की पेशकश कर रही हूँ, और क्या चाहते हो? तो दौलत कहता है, तुम्हें कुछ में मुसलमान गुलामों को आजाद करना होगा। विक्टोरिया इस पर भी मान जाती है और कहती है, लेकिन तुम्हें मेरी शराइत भी मानना होंगी। तुम्हें हमारी जमीनों की हिफाजत के लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा, जिसकी खातिर तुम्हें जंगियों को राजी करना होगा कि वो गज़ा के मुहिम से पीछे हट जाएं। इस पर दौलत हाँ में सर हिलाता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि सऊदी कबीले में उर्फा सलाउद्दीन अय्यूबी के पास आकर कहता है, मलिक दौलत ने पैगाम भेजा है, वो मुहासरा करने वाले हथियार वापस मांग रहा है। सलाउद्दीन अय्यूबी हैरानगी से पूछते हैं, किस वजह से? तो उर्फा कहता है, उन्होंने वजह नहीं बताई, वो महल की तरफ जा रहे हैं। यह सुनकर सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, जरूर इसके पीछे कुछ न कुछ होगा, हम जल्द से जल्द महल की तरफ जाएंगे। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ जाते हैं। जंगल में सराय की तरफ देखते हुए करतगन अल्बेज से कहता है, अल्बेज इन सुलभियों के साथ और कौन है? तो अल्बेज कहता है, हुजूर मैं नहीं जानता। यह सुनकर करतगन कहता है, हम पीछे जाएंगे और खूनी बरनार्ड पर हमला करेंगे। इसके साथ ही वो एक तरफ निकल जाता है। सराय में फातिमी सरबराह बरनार्ड से कहता है, मैंने सुना है कि जंगी गजा को फतह करने की तैयारी में है। गजा का आपके पास होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर जंगियों ने गजा पर कब्जा कर लिया तो मिस्र में भी आना चाहेंगे, लेकिन अगर आप उसे अपनी हिमायत में रखेंगे तो हम उनकी तरफ बढ़ेंगे। बरनार्ड कहता है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, गजा मेरे पास ही रहेगा और अपने इत्तेहाद से हमने बर्बाद कर देंगे। यह सुनकर फातिमी सरबराह कहता है, हमने गजा के दिफा के लिए फातिमियों का एक दस्ता पहले ही भेज दिया है, अब अजीम जंग शुरू होने जा रही है। बाहर से करतगन आगे बढ़ते हुए स्लीबियों पर टूट पड़ता है। वो सब पलक झपकते ही वहाँ मौजूद तमाम स्लीबियों को मार डालते हैं और फिर वो सब सराय में दाखिल हो जाते हैं, मगर वहाँ पे कोई नहीं होता। बरनार्ड अपने साथियों के साथ जंगल में खड़ा होता है और सराय की जानिब देखते हुए कहता है, क्या करतगन ये सोचता है कि वो खुद भेड़िया है और बाकी सब बेड़े हैं? क्या उसने सोचा कि हमने उसे दाखिल होते हुए नहीं देखा? अब जो भी जरूरी हुआ वो एलिसा करेगी। सराय में एलिसा सिपाहियों के साथ करतगन के सामने आती है और कहती है, इस बार भेड़िया जाल में फंस गया करतगन। जवाबन करतगन कहता है, वो खूनी गीदड़ मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं कर सका और उसने तुम्हें भेज दिया, जाओ अपने भाई को ले आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। उसके सर की कीमत 1000 सोने के सिक्के हैं और तुम 3 सिक्कों के भी काबिल नहीं, अब मेरी नजरों से हट जाओ। जवाबन एलिसा कहती है, मैंने तुम्हें कुछ में जो सबक सिखाया वो काफी नहीं था क्या? तो करतगन कहता है, वैसे भी मुझे तुमसे नफरत थी, मैं तुम्हें जिंदा खाऊंगा, मैं तुम्हें जिंदा चुबाऊंगा। इसके साथ ही सराय में लड़ाई शुरू हो जाती है। करतगन सुलभियों का मुकाबला करने लग जाता है, जबकि एलिसा निहायत महारत के साथ लड़ते हुए उसके सिपाहियों को मुसलसल मार रही होती है। अल्बेज भी करतगन का भरपूर साथ दे रहा होता है, मगर उनके सिपाही कट रहे होते हैं। ये देखकर करतगन कहता है, चलो निकलते हैं, शाबाश। ये कहते साथ ही वो अल्बेज और अपने सिपाहियों के साथ भाग पड़ता है, जबकि एलिसा पीछे मौजूद उसके बाकी सिपाहियों को मार डाला। से निकलने के बाद करतगन जंगल में भाग रहा होता है और एक मुकाम पर रुकते हुए कहता है, सोना हासिल करने की कोशिश में हमने तकरीबन अपना सर खो दिया था। अल्बेज पूछता है, अब क्या करेंगे मेरे
मेरे हुजूर। करातेगन उसकी नकल उतारते हुए कहता है, अब क्या करेंगे मेरे हुजूर? अल्पेज तुम मुझसे हर चीज के बारे में पूछते हो, हम अपने कबीले वापस जाएंगे, मैं बर्नार्ड को पकड़ने का कोई और रास्ता तलाश करूंगा। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ एलिसा बर्नार्ड के पास आती है तो बर्नार्ड उससे पूछता है, करातेगन का सर कहाँ है? तो एलिसा कहती है, वो पीछे से भाग गया, क्या हम उसके पीछे जाएं? वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। जवाबन बर्नार्ड कहता है, जाने दो उसे, अब वो हमारे साथ दोबारा गड़बड़ नहीं करेगा। फातिमी फौज गजा रही है, हमें वहाँ होना चाहिए। शाम में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपने वज़ीरों और मशीरों के साथ गजा पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे होते हैं और आखिर में कहते हैं, हम गजा से या तो फातेह बनकर आएंगे या शहीद होकर। इसी दौरान वज़ीर अहमद आकर कहते हैं, मेरे सुल्तान मलिक दौलत आया है। यह सुनकर सुल्तान के सब साथी चले जाते हैं और मलिक दौलत वहाँ दाखिल होता है। सलाउद्दीन अय्यूबी भी उसके पीछे पीछे होते हैं और उससे पूछते हैं, आप मुआवजे का सामान वापस क्यों चाहते हैं? यह सुनकर सुल्तान भी चौंक जाते हैं और पूछते हैं, दौलत इसका क्या मतलब है? हम मुहिम शुरू करने वाले हैं। तो दौलत कहता है, गजा पर कोई मुहिम नहीं चलाई जाएगी, मलिका विक्टोरिया और मैंने इत्तेहाद का मुआहदा किया है। जवाबन सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुम ये कैसे कर सकते हो, हालांकि तुम जानते भी हो कि हम हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। मलिक दौलत कहता है, मैंने जो कुछ किया उसमें गलत किया है, हम अपनी सरजमीन में बगैर लड़ाई के किलों को हासिल करेंगे। तो सुल्तान कहते हैं, लेकिन सुलेबी गजा में ही रहेंगे, वहाँ बहुत से मासूम लोग उम्मीद करते हैं कि हम उन्हें बचाएंगे। दौलत कहता है, सुलेबी वहाँ हमारी कुमान में होंगे, क्या तुम नहीं थे जो गजा में जुल्म को रोकना चाहते थे? तो सुल्तान कहते हैं, ये जुल्म को रोकना नहीं बल्कि उन्हें ताकत जमा करने का वक्त देना है, हम उन्हें मौका दे रहे हैं जबकि वो वहाँ फंस गए हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, बर्नार्ड भी वापस नहीं आया, हो सकता है कि वो किसी खेल में मसरूफ हो, वो तुम्हें इतनी आसानी से गजा नहीं देगा। ये सुनकर दौलत पूछता है, बर्नार्ड कौन है? मैंने मलिका से मुआहदा किया, इसके अलावा मेरे आदमी हर जगह बर्नार्ड को तलाश कर रहे हैं, मैं जल्दी उसका सर काट दूंगा और साथ में मैं कुछ के मुसलमानों के गुलामों को आजाद करवाऊंगा। अगर हम बेगुनाहों को बचाना चाहते हैं तो मैं पहले ही ये कर रहा हूँ, लिहाजा तुम्हें जंग करने की जरूरत नहीं है। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हम इस मुआहदे से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। सुल्तान भी गरजते हुए कहते हैं, अगर इसके पीछे कोई खेल हुआ मैं मुदाखलत से गुरेज नहीं करूंगा, फिर चाहे तुम भी मेरे रास्ते में खड़े हुए मैं तुम्हें भी कुचल दूंगा। ये बात याद रखना दौलत। जंगल में बर्नार्ड आगे बढ़ रहा होता है कि गेरार्ड उसके पास आता है और कहता है, जनाब मलिका विक्टोरिया और मलिक दौलत ने इत्तेहाद का मुआहदा किया है, वो तमाम मुसलमान गुलामों को रिहा करने वाली है। मलिक दौलत गजा की हिफाजत के लिए जा रहा है। यह सुनकर बर्नार्ड गुस्से से कहता है, विक्टोरिया ये क्या करने की कोशिश कर रही है? वो जानती है कि दौलत मुझे मारने का इरादा रखता है, वो उसके साथ मुआहदा कैसे कर सकती है? एलिसा कहती है, वो खुलेआम कुछ की बादशाही उसे दे रही है। जवाबन बर्नार्ड कहता है, मैंने अपनी जान खतरे में डाली ताकि कुछ के तख्त पर बैठ सकूं, मैं उसे मलिका विक्टोरिया के खेल या दौलत पर नहीं छोड़ूंगा। विक्टोरिया और दौलत ने मिलकर मेरे खिलाफ एक मंसूबा बनाया, मैं उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाऊंगा। ये कहते साथ ही बर्नार्ड आगे बढ़ जाता है। शाम में अजीज सलाउद्दीन अय्यूबी से कहते हैं, मेरे अमीर बर्नार्ड आसपास नहीं है, क्या वो बर्नार्ड विक्टोरिया को मलिक दौलत से इत्तेफाक करने की इजाजत देगा? क्या मलिक दौलत ये बात नहीं समझ सकता? तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैंने उसे यही कहा, इसमें कोई गड़बड़ है लेकिन इंशाअल्लाह इससे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसलिए उर्फा आकर कहता है, मेरे अमीर अहम खबरें मौसूल हुई हैं, फातिमी दस्ते गजा के करीब पहुंच रहे हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी हैरानगी से पूछते हैं, फातिमी वो गजा में क्या करने जा रहे हैं? तो उर्फा कहता है, सरहद गाजियों ने जानने की कोशिश की लेकिन वो जान नहीं पाई। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, विक्टोरिया ने गजा को दौलत के हवाले कर दिया, फातिमी भी आ रहे हैं। बज़ाहिर बर्नार्ड दौलत और विक्टोरिया के मुआहदे को तस्लीम नहीं करेगा, वो दौलत के खिलाफ जाल बिछा सकता है, हमें जल्दी से दौलत को तलाश करने की जरूरत है। इसके साथ ही वो तीनों जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। उधर गलियों में अस्मत खातून अलबोते के साथ खाना तकसीम कर रही होती हैं। इसलिए में कोतलो खातून वहाँ पे आती हैं और ये मंजर देखकर कहती हैं, माशाल्लाह अस्मत खातून माशाल्लाह, आप अपनी रियासत के तमाम मामलात को खुद ही संभालती हैं, अगर मेरा नूरुद्दीन दुनिया के तमाम खजाने तुम्हें दे दे तो ठीक होगा। जवाबन अस्मत खातून कहती हैं, कोतलो खातून शुक्रिया, हम ये अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं और हम सिर्फ उसी से अपने अजर की उम्मीद रखते हैं। तो कोतलो खातून कहती हैं, आप इंतजाम और इंसराम में भी हुनरमंद हैं, अल्लाह ने आपको ये हुनर दिया, आप एक सरबराह खातून हो सकती हैं। जवाबन अस्मत खातून कहती हैं, महल की सरबराह खातून मौजूद है, मैंने अपनी नजर किसी और के मुकाम पर नहीं रखी। इस पर कोतलो खातून कहती हैं, आपने अजीम बरो कबीले का इंतजाम संभाला है, सरबराह खातून का ओहदा आप पर जचता है। तो अस्मत खातून कहती हैं, मुझे अपनी और मलिका की दुश्मनी में शामिल ना करें, मुझे ऐसे मामलात में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह सुनकर कोतलो खातून कहती हैं, महल का हरम भेड़ियों का अड्डा है, अगर आप अपने दांत नहीं दिखाती और अपने घोंसले की हिफाजत नहीं करती तो आपका मुखालिफ आपको खा जाएगा। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ जाती हैं और अस्मत खातून काफी परेशान दिखाई देती हैं। जंगल में दौलत अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है कि बर्नार्ड उसका रास्ता रोक लेता है। बर्नार्ड को देखकर दौलत को बहुत गुस्सा आता है, वो घोड़े से उतरते साथ ही बर्नार्ड की जानिब बढ़ता है। बर्नार्ड उससे पूछता है, तुमने जो मेरे साथ किया क्या उसके बाद मुझे तुम्हें छोड़ देना चाहिए था? दौलत तुम्हें सोचना चाहिए था कि अगली बारी तुम्हारी होगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तो दौलत कहता है, अपने बेटे के लिए मैं तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूंगा। और इसके साथ ही उस सिपाहियों का भी एक गिरोह वहाँ पहुंच जाता है, उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। एलिसा और बर्नार्ड सल्जूकियों को शहीद करने लग जाते हैं। मलिक दौलत भी भरपूर मजामत कर रहा होता है। उधर सलाउद्दीन भी अपने साथियों के साथ दौलत की तलाश में होते हैं। दूसरी जानिब बर्नार्ड पलक झपकते साथ ही कई सल्जूकियों को शहीद कर डालता है। मलिक दौलत तने तनहा मुकाबला कर रहा होता है जबकि उसके तमाम सिपाही मारे जा चुके होते हैं। एलिसा बर्नार्ड से कहती है, हम उकाब के परों को फाड़ कर किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? तो दौलत कहता है, उकाब तब तक नहीं मरेगा जब तक कि वो तुम्हारे सर तन से जुदा ना कर दे, अपने बेटे और इन मासूमों का बदला लेने से पहले वो नहीं गिरेगा। तो बर्नार्ड कहता है, तुम्हारे बेटे की आंखों में भी यही गुस्सा था, मैंने जब उसके टुकड़े टुकड़े किए तो उसकी आंखों में गुस्से की जगह मौत के दर्द ने ले ली, वो मेरी तलवार के नीचे तड़पते तड़पते मर गया। ये सुनते साथ ही दौलत गुस्से में उस पर हमला कर देता है, मगर बर्नार्ड उसके सारे हमले नाकाम कर देता है और अगले पल उस पर पे दर पे कहीं हमले करता चला जाता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं शाम में अस्मत खातून सुल्तान से कहती हैं, मुझे इजाजत दें ताकि मैं कुछ अर्सा अपने कबीले ठहर सकूं। सुल्तान पूछते हैं, ऐसा क्यों है? तो अस्मत खातून कहती हैं, किसी बुजुर्ग ने कहा है कि ऐसी जगह से दूर रहो जहाँ फितना हो, और मैं फितने से निपटना नहीं जानती, मैं लड़ना जानती हूँ। आप जंग के लिए निकलने जा रहे हैं, मैं वहाँ सिपाहियों का बंदोबस्त करूंगी। जवाबन सुल्तान कहते हैं, अब आप जंग की खातून हैं, आपके शोहर के साथ वाली जगह आपका घर है और आपका कबीला मेरा महल है। यह सुनकर अस्मत खातून कहती है, मैं महल की महफिल में रहूंगी तो तुम्हें तकलीफ होगी नूरुद्दीन, जब आप बहुत सारे मसाइल से निपट रहे होंगे तो आप परेशान होंगे, मुझे घरेलू मामलात से निपटने में शर्म आएगी। जब आप जंग पर होंगे तो मैं महल में कोई फितना नहीं चाहती, मसाइल हल होने के बाद मैं वापस आ जाऊंगी। यह सुनकर सुल्तान उन्हें जाने की इजाजत दे देते हैं। जंगल में सलाउद्दीन भी जंग के मुकाम पर जा पहुंचते हैं। बर्नार्ड जा चुका होता है और सल्जूकियों की लाशें ही लाशें पड़ी होती हैं। चलते चलते वो सब दौलत की लाश तक जा पहुंचते हैं। सलाउद्दीन भी कहते हैं, मैंने इसे कई बार खबरदार किया मगर अफसोस
बॉस ये नहीं माना तो एक्सिस कहते हैं मेरे अमीर मलिक दौलत की मौत से और भी बहुत से मसाइल पैदा होंगे। ये सुनकर सलाउद्दीन भी कहते हैं बर्नार्ड ये काम फातिमियों के ताउन के बगैर नहीं कर सकता, अब ये और भी मुश्किल हो जाएगा, हमें जल्द अज जल्द महल जाना होगा। कुछ में विक्टोरिया बर्नार्ड से पूछती है मैंने दौलत से मुआहदा किया, तुम उसे कैसे मार सकते हो? तो बर्नार्ड कहता है तुम मुझे धोखा देकर दौलत से कैसे मुआहदा कर सकती हो? तो विक्टोरिया बैठते हुए कहती है मैं मलका हूँ, मुझे तुम्हारी या किसी और की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। बर्नार्ड कहता है अगर मैं ना होता तो तुम अपना तख्त बहुत पहले ही खो चुकी होती, मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे पास एक बड़ा मंसूबा है, इसके बावजूद तुमने दौलत के साथ मेरे पेट में छुरा घोंपा। विक्टोरिया पूछती है अब क्या होगा, क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? वो सल्जोक का ताकतवर शहजादा था, अब सल्जोक पूरी ताकत के साथ हम पर हमला करेंगे, तुम अब यहाँ से जा रहे हो। जवाबन बर्नार्ड कहता है नहीं, मैं आखिरी सांस तक गजा की हिफाजत करूंगा और अपनी रोकी हुई शादी को मुकम्मल करूंगा। दौलत की मौत से उनमें अफरा तफरी फैल जाएगी, उनके लिए गजा आना आसान नहीं होगा, मेरे पास जो ताकत है उसके खिलाफ खड़े होना उनके लिए नामुमकिन है। विक्टोरिया पूछती है वो ताकत कौन है? तो बर्नार्ड के इशारे पर फातिमी सरबराह वहाँ पे आता है और विक्टोरिया से कहता है मैं आपके लिए फातिमी रियासत का सलाम लेकर आया हूँ। शाम में अस्मत खातून कबीले जाने की तैयारी कर रही होती है कि सुल्ताना वहाँ पे आती है और अस्मत खातून से कहती है मैंने सुना है कि तुम कबीले जा रही हो, जब से कोतो खातून हमारे लिए एक मसला बनी है, तुम बेहतरीन काम कर रही हो, अगर मेरा घर तुम्हारे कबीले की तरह करीब होता तो मैं यहाँ एक दिन भी ना ठहरती। जवाबन अस्मत खातून कहती है मुझे तुम्हारी या कोतो खातून की परवाह नहीं है, एक दूसरे के साथ जो चाहो करो, बस मुझसे दूर रहो इतना काफी है। ये कहते साथ ही अस्मत खातून चली जाती है। इसलिए में नूरबानो वहाँ पे आती है और परेशान होते हुए कहती है आपके भाई मलिक दौलत। सुल्ताना एकदम से पूछती है क्या हुआ दौलत को? तो मेहरबानो खामोश हो जाती है। कुछ में विक्टोरिया फातिमी सरबराह से पूछती है मैं तुम पर भरोसा क्यों करूँ, तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? तो फातिमी कहता है हमारा मकसद इस्लामी दुनिया को अपने साए तले मुत्तहिद करना है, नूरुद्दीन संगी का ताल्लुक अब्बासी खिलाफत से है, इसलिए वो हमारा सबसे बड़ा हरीफ है। विक्टोरिया पूछती है इसका गजा से क्या ताल्लुक है? तो फातिमी कहता है गजा मिस्र का दरवाजा है, अगर जंग गजा ले लेंगे तो वो मिस्र भी आ सकते हैं और हम ये नहीं चाहते। हमारे वजीर दरगाम का मकसद तमाम रियासतों बशमूल अब्बासी खिलाफत को अपनी हुक्मरानी में लाना है, अगर नूरुद्दीन ने गजा ले लिया तो हमारा मकसद तबाह हो जाएगा, हम इसलिए आपके साथ एक मुआहदा करना चाहते हैं। तो विक्टोरिया कहती है तुम जो कह रहे हो, अगर तुम चाहते हो कि हम उस पर यकीन करें तो तुम्हें जंगियों के खिलाफ अपनी ताकत साबित करनी होगी। जवाबन फातिमी कहता है अब मैं नूरुद्दीन जंगी के पास जाऊंगा और उसे ललकारूंगा, आप देखेंगे कि वो कैसे पीछे सुल्तान शाम में मलिक दौलत की मैयत को देख रहे होते हैं। फिर सलाउद्दीन यूबी से पूछते हैं सलाउद्दीन ये कैसे हुआ? तो सलाउद्दीन यूबी कहते हैं बर्नार्ड ने इसे जाल में फंसाया, मैंने इन्हें खबरदार किया था, काश इन्होंने मेरी बात सुनी होती। सुल्तान पूछते हैं बर्नार्ड ये कैसे कर सकता है, बज़ाहिर उसे कोई इत्तेहादी मिला है, इसलिए मैं मलका वहाँ पे आती है और ये मंजर देखकर बहुत गमगीन हो जाती है। फिर मैयत पर से कपड़ा हटाते हुए कहती है मेरे भाई वो तुम्हें कैसे मार सकते हैं, वो कैसे मार सकते हैं तुम्हें, वो तुम्हें हमसे कैसे छीन सकते हैं जबकि हम एक होने वाले थे। इसलिए मैं इसफहानी आकर कहते हैं मेरे सुल्तान सल्जूकी सिपाही महल के दरवाजे पर हैं, वो सब झगड़ा कर रहे हैं। सुल्तान के इशारे पर सलाउद्दीन यूबी बाहर चल पड़ते हैं और सुल्तान मलका को हौसला देते हैं। महल के बाहर सल्जूकी सिपाही तलवारें लहराते हुए नारे बुलंद कर रहे होते हैं, शेरकों ने पुरस्कून करने की कोशिश कर रहे होते हैं मगर वो नहीं सुनते। इसलिए में सलाउद्दीन यूबी बाहर आते हैं और ये मंजर देखकर कहते हैं तुम सब ये क्या कर रहे हो, अपनी तलवारें छोड़ दो। तो एक सल्जूकी सिपाही कहता है हमारे मलिक आपसे सुलह करने के बाद शहीद हुए, हमें यहाँ पर भरोसा नहीं है, हम खुद उनका जनाजा पढ़ेंगे और उनका इंतकाम लेंगे। तो सलाउद्दीन यूबी कहते हैं क्या ये सल्जूकी रिवायात में है, शौक के दिन अफरा तफरी फैलाना कि आप दुश्मन को खुश करेंगे? इस खून रेजी ने न सिर्फ आपको तकलीफ पहुंचाई है बल्कि हम सबको भी पहुंचाई, अगर हमने इस खून का इंतकाम ना लिया तो हमारी तलवारें हमारे ही जिस्मों में दाखिल हों और सुर्ख खून से रंगी हुई बाहर आएं। ये सुनकर दूसरा सल्जूकी सिपाही कहता है अब आपके कंधों पर इसका बोझ है, अगर आपने ये इंतकाम ना लिया तो फिर तलवारें निकल आएंगी। बोरो कबीले में करतगन अपने सिपाहियों के साथ शराब पी रहा होता है। अल्बेज़ो से कहता है बर्नार्ड ने मलिक दौलत को मार डाला। यह सुनकर करतगन चौंक जाता है और कहता है क्या बर्नार्ड ने उसे मार डाला, कैसे मारा उसे, वो गजा के रास्ते पर था। तो अल्बेज़ कहता है उन्होंने उसके खिलाफ जाल बिछाया, फिर उन्होंने लड़ाई की। करतगन कहता है ये कैसे हो सकता है, मैं यकीन ही नहीं कर सकता, मलिक दौलत दूसरी दुनिया में जाने का ये सही वक्त नहीं था। उसे देखकर अल्बेज़ कहता है हुजूर आप काफी गमज़दा हैं, मुझे लगता है कि आपको मलिक दौलत से काफी मोहब्बत थी। करतगन कहता है मैं उससे मोहब्बत क्यों करूंगा, मैं मलिक दौलत की परवाह क्यों करूंगा। फिर आगे बढ़ते हुए कहता है अल्बेज़ हमने 1000 सोने के सिक्के गंवा दिए, फर्ज करो हम बर्नार्ड को पकड़ लें, फिर क्या, कहाँ से आएगा वो आदमी जो इसके बदले हमें 1000 सोने के सिक्के देगा, वो गलत वक्त में चला गया। फिर शराब पीते हुए कहता है सिर्फ यही मेरे दिल की आग को बुझा सकती है। शाम में सुल्तान सलाउद्दीन यूबी से कहते हैं दौलत की मौत ने हमें मुश्किल में डाल दिया है सलाउद्दीन, सल्जूकी फौजी अभी के लिए रुक गए हैं लेकिन वो किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। तो सलाउद्दीन यूबी कहते हैं सबसे बुरी बात यह है कि फातिमियों और सलीबियों के दरमियान इत्तेहाद हो गया है, यह मजीद अफरा तफरी का बाइस बनेगा। इसलिए मैं वजीर अमादा कर कहते हैं मेरे सुल्तान फातिमी खिलाफत से मलहम आया है। इजाजत मिलने पर फातिमी मलहम वहाँ पे आता है। मलहम को देखते साथ ही सुल्तान शदीद गुस्से में कहते हैं तुम बरसों से आलम इस्लाम में फितने की आग भड़का रहे हो, सलीबियों के साथ इत्तेहाद करके तुमने एक बार फिर अपनी फितरत के उसूलों पर अमल किया है। तो मलहम कहता है आलम इस्लाम कहाँ है सुल्तान नूरुद्दीन, क्या आप तस्बीह के दानों की तरह बिखरे हुए इन लोगों को आलम इस्लाम कहते हैं? तो सलाउद्दीन यूबी कहते हैं वो अल्लाह की रस्सी को थामे हुए हैं, जो उस रस्सी को मजबूती से पकड़ लेता है वो कुरान के रास्ते पर चलता है, लेकिन फिरका दावत के पैरोकारों के फितने के मंसूबे इसी रस्सी से काट कर अलग कर दिए जाते हैं। मलहम कहता है वो जो मोतियों को एक साथ रखती है वो तस्बीह है, जो चीज उस रस्सी को काट कर उन मोतियों को बिखेर देती है वो है ईमान की कमी। अगर आलम इस्लाम हमसे बैत कर लेता तो आज हम मुत्तहिद और मजबूत खड़े होते। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं अगर आलम इस्लाम ने फातिमी खिलाफत की बैत की होती तो वो सिर्फ इत्तेहाद ही होता, वो काफिरों के साए में पनाह लेते और ये मौत से भी बदतर है, तुम अमन ये इत्तेहाद फराहम नहीं कर सकते। ये सुनकर मलहम कहता है आइए इसे मुख्तसर करते हैं, मैं यहाँ आपको गजा के बारे में खबरदार करने आया हूँ। कुछ की मलका ने हमारे साथ इत्तेहाद किया है, अगर गजा पर हमला हुआ तो आप फातिमियों के खिलाफ ऐलान जंग करेंगे। जवाबन सुल्तान कहते हैं अगर तुम काफिरों के साथ इत्तेहाद पर कायम रहोगे तो तुम खुद इस्लाम के खिलाफ ऐलान जंग करोगे। मलहम कहता है अनकरीब एक अजीम फातिमी कुव्वत गजा आएगी और जंग पर निकलते साथ ही आप हमारी तलवारों से मिलेंगे जिनसे निपटने की ताकत आप नहीं रखते नूरुद्दीन संगी। तो सलाउद्दीन ये भी कहते हैं अपनी ताकत पर फख्र करना जारी रखें, बिलाशुबा फाज से बाहर एक ताकत आएगी और आपको तबाह कर देगी। ना सिर्फ गजा बल्कि एक दिन यूसुफ आएगा और मिस्र में आपके कायम करदा फिरौनी निजाम को तबाह कर देगा। अस्कलान में बैबोरा मेदोद से कहता है तख्त और सल्तनत दोनों आपकी शान के लायक हैं जानम कुर्बान, लेकिन करने को कुछ नहीं है, तकदीर देखें। तो मेदोद कहता है मैं इस दुनिया में ताकत चाहता था बैबोरा, लेकिन मेरा भाई ये अल्लाह की रजा के लिए कर रहा है, मैं यहाँ
बेकार चीज की तरह पड़ा हुआ हूँ, जबकि मेरा भाई गजा को फतह करने की कोशिश कर रहा है। किसी दानिश्वर ने क्या खूब कहा, सरबराह बनने की ख्वाहिश ना करो, जो कुछ होता है किस्मत के साथ होता है। घुटने जमीन पे लगाए जाते हैं, लेकिन अगर गिरे तो सर पत्थर से टकराता है। बहादुर आदमी वहीं से शुरू करता है जहाँ पे वो गिरता है। हम बहादुर हैं और जानते हैं कि हम कहाँ गिरे हैं। सब मुझे मौसल का चीता कहते हैं। अब मैं अपने नाम के मुताबिक काम करूंगा, मैं अपने पंजे को सही तरीके से इस्तेमाल करूंगा। यह सुनकर बैबोरा बहुत खुश होता है। उधर हम देखते हैं कि फातिमा के जाने के बाद सुल्तान अपने साथियों के साथ मौजूद होते हैं। शेर को कहते हैं, मलिक दौलत की मौत की वजह से हम पर एतमाद बहुत कमजोर हो चुका है, हमारे खिलाफ फातिमा अब खड़े हैं तो बहुत मुश्किलात होंगी। अस्फहानी कहते हैं, मलिक दौलत की मौत ने जाहिर किया है कि हम सुलेबियों के मुकाबले में कमजोर हैं। सुलेबियों और फातिमियों के खिलाफ हमारी जंग में कोई हमारा साथ नहीं देगा। जवाबन सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, अब हिमायत हासिल करने का वक्त है। फातिमी आलम इस्लाम को तकसीम करना चाहते हैं और सुलेबी से तबाह करना चाहते हैं। आज आलम इस्लाम के लिए इत्तेहाद का दिन है। हमें तमाम मुस्लिम हुक्मरानों को कौंसिल में मदऊ करना चाहिए। हमें इस मामले की अहम वजाहत करनी चाहिए और उनसे ताउन का मुतालबा करना चाहिए। यह सुनकर शेर को कहते हैं, वो सब मुसीबतें खड़ी करने वाले हैं। अगर उनका मदऊ करेंगे तो वो मुत्तहिद नहीं होंगे बल्कि मुश्किलात पैदा करेंगे। अस्फहानी भी कहते हैं, वो सब एक दूसरे के खिलाफ बोझ रखते हैं, उनको मुत्तहिद करना और हिमायत का मुतालबा करना बहुत मुश्किल है। फिर सुल्तान कहते हैं, सलाउद्दीन ठीक कह रहा है, मुसलमान हुक्मरानों को पैगाम भेजो, महल में कौंसल तैयार करो। गजा को फतह करने का वाहिद रास्ता इत्तेहाद है। कुछ में मलहम की मौजूदगी में बर्नार्ड विक्टोरिया से कहता है, दौलत की मौत के बाद हालात बिगड़ गए हैं, जंगियों का एतमाद कमजोर पड़ गया है। जबकि वो इस तरह की अफरा तफरी में है, वो कभी भी गजा की तरफ नहीं बढ़ेंगे। मलहम कहता है, हम पहले जंगियों को और फिर खिलाफत अब्बासिया की इताअत करने वाली तमाम रियासतों को तबाह करेंगे। मैंने आपको बताया था मक्का, वो हमारे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकते, हमारी ताकत आपने देखी। तो विक्टोरिया आगे बढ़ते हुए कहती है, जंगियों को धमकाने पर तारीफ करती हूँ, लेकिन मुझे अभी तक यकीन नहीं आया। मैं तुम पर सिर्फ उस वक्त भरोसा कर सकती हूँ जब जंगी हम पर हमला करना तर्क कर देंगे। शाम के दीवान में सुल्तान सलाउद्दीन यूबी के साथ बैठे होते हैं। मुसलमान हुक्मरानों की आमद का सिलसिला जारी होता है। वो सब निहायत तकब्बुर के साथ आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे को शदीद नफरत से देख रहे होते हैं। ना सलाम ना दुआ बल्कि अकड़ते हुए बैठ जाते हैं। एक तो कालीन पर अपने जूते साफ करके बैठता है। सुल्तान और सलाउद्दीन यूबी सबको गौर से देख रहे होते हैं। सबकी आमद के बाद सुल्तान कहते हैं, सदरान, अमीर और मुजाहिदीन, आप सब ने मेरी दावत कबूल और मुझे शर्फ बख्शा। आज हम आलम इस्लाम के खिलाफ एक बहुत बड़े खतरे पर बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और इंशाल्लाह हम इस मसले को हल करके ही उठेंगे। तो एक सरदार पूछता है, सुल्तान नूरुद्दीन मलिक अरसलान शाह कहाँ है? वो खिलाफत का मुहाफिज है, आप उसे यहाँ नहीं ला सके और आप आलम इस्लाम का मसला हल करने की बात कर रहे हैं। तो मलिक अरसलान शाह की जगह आया हुआ शख्स कहता है, मैं यहाँ मलिक अरसलान शाह की तरफ से आया हूँ। सुल्तान उससे पूछते हैं, तुम कौन हो? तो मुस्कुराते हुए कहता है, मलिक अरसलान शाह का खास आदमी, आपको ये दिखाने के लिए कि आपके बराबर कौन है। सुल्तान के इशारे पर सलाउद्दीन यूबी से कहते हैं, हम यहाँ मलिक अरसलान जैसे शख्स के अलावा किसी और से बात नहीं करेंगे, हम यहाँ सिर्फ सदरान से बात करेंगे, जाओ उसे जाकर बता दो। ये सुनकर वो शख्स कहता है, वो जाती तौर पर इन अल्फाज का जवाब देंगे। इसके साथ ही वो शख्स उठकर चला जाता है और सुल्तान सदरान से कहते हैं, सुलेबियों और फातिमियों के दरमियान इत्तेहाद आलम इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, इस खतरे से छुटकारा पाने का पहला कदम गजा है। फिर सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, फातिमी आलम इस्लाम को उनके हुक्म के तहत करने की कोशिश कर रहे हैं और वो गजा की सरजमीन को शाम, इराक और एनातोलिया की सरजमीन तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सुल्तान उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हमारे पास गजा को फतह करने की ताकत काफी है, लेकिन फतह के बाद फातिमी सुलेबियों के साथ मिलकर कार्रवाई करेंगे और बिलाशुबा ये तमाम इस्लामी रियासतों को खिलाफत अब्बासिया की इताअत करने पर मजबूर कर देगा। हमें इसलिए मुत्तहिद हो जाना चाहिए। तो एक सरदार कहता है, क्या आपको लगता है कि सदरान यहाँ इत्तेहाद के लिए आए हैं और ये सब आपस की दुश्मनियों को छोड़ देंगे? फिर एक सरदार की जानिब देखते हुए कहता है, ये यकबासान बजंतीनी के साथ हमारे खिलाफ ताउन कर रहा है, मैं इनके साथ कभी मुत्तहिद नहीं होगा। जवाबन यकबासान कहता है, तुम जैसे फासिक के भाईचारे से काफिरों की दोस्ती बेहतर है। सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, हम अपने दरमियान दुश्मनी खत्म करने की नीयत और हकीकी दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद होने आए हैं। तो पहले वाला सरदार कहता है, तुम नूरुद्दीन जंगी के सिर्फ आम से अमीर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मशवरा देने की लड़के? जवाबन सुल्तान कहते हैं, सलाउद्दीन मेरा बेटा है, आप सब ये जान लें, और हाल ही में इसने जंगों में मेरे बेटे की हैसियत से बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं और इस कौंसिल में सलाउद्दीन के अल्फाज मेरे अल्फाज हैं। यह सुनकर यकबासान कहता है, हमें तो आपकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर हम आपके अमीर की बात की परवाह क्यों करें? पहले वाला सरदार कहता है, इन जमीनों में बड़ी मछली छोटी मछलियों को निकल जाती है, आपको लगता है कि आप बड़ी मछली हैं जो इत्तेहाद का मशवरा देंगे? होशियार हैं, आपको छोटी मछली खा सकती है सुल्तान। इसी दौरान वजीर अहमद आकर कहते हैं, मेरे सुल्तान फातिमियों का कासिद आया है, उसके पास आपके लिए पैगाम है। इजाजत मिलने के बाद एलची आता है और कहता है, मैं अमीर मलहम हज़रत के हुक्म से आया हूँ। सुल्तान पूछते हैं, वो क्या चाहता है? तो एलची कहता है, अमीर मलहम को कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ हुक्म देते हैं। आप सब सदरान एक दूसरे के दुश्मन हैं, यहाँ कोई इतना ताकतवर आदमी नहीं जो इत्तेहाद कायम कर सके, इस वजह से वो आपसे और यहाँ के हर फर्द से उनके इत्तेहाद की तवक्को रखते हैं। ये सुनते साथ ही सलाउद्दीन भी उठकर उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, हम अपना सर उठाकर जीते हैं, हम इसे किसी के आगे नहीं झुकाते। ये कहते साथ ही सलाउद्दीन भी उसका गला काट डालते हैं। इस मंजर को देखकर सदरान भी चौंक जाते हैं। सलाउद्दीन भी मस्जिद कहते हैं, लेकिन हमारे खिलाफ उठने वाला कोई सर बाकी नहीं रहता, इसका सर उठाओ और हमारा जवाब हम तक पहुंचा दो। ये कहते साथ ही सलाउद्दीन भी फिर से आकर बैठो कबीले के खेमे में करतगन ने अलग ही किस्म का माहौल बनाया होता है। वो शराब की पार्टी कर रहे होते हैं, साथ गा रहे होते हैं, साथ नाच रहे होते हैं। करतगन मुकम्मल तौर पर टुन दिखाई देता है। अलबेज गा गा कर माहौल गरमा रहा होता है। नशे में करतगन अपनी नशिश पर गिर कर लेट जाता है। इसलिए मैं इसमत खातून अलबोते के साथ खेमे में दाखिल होती हैं और ये मंजर देखकर कहती हैं, ये क्या हो रहा है? अहमको ये क्या कर रहे हो? ये कैसा जिल्लत आमेज काम कर रहे हो? करतगन गिरता पड़ता उठता है और इसमत खातून मजीद कहती है, हम इस खेमे में बगैर वजू के दाखिल नहीं होते और तुम यहाँ शराब पी रहे हो? करतगन कहता है, मेरी जान बहुत अजियत में है, मुझे मलिक दौलत का बहुत अफसोस है, वो जन्नत में चला गया। अलबेज उसके लिए कपोस बजा रहा है ताकि मैं उसे भूल सकूं। असमत खातून गुस्से से पूछती हैं, क्या तुम अपने गम की वजह से कपोस बजा रहे हो और नाच रहे हो? चलो बैठ जाओ। ये सुनते साथ ही करतगन सबको भेज देता है। इधर दीवान में सुल्तान कहते हैं, फातिमी हमारी सरहद पर हैं, लेकिन वो अनातोलिया और हत्ता के कफकाज तक मार्च करने का इरादा रखते हैं। अगर हमने इत्तेहाद कायम नहीं किया तो छोटी मछलियां बड़ी मछली यानी फातिमियों का लुकमा बन जाएंगे। तो एक सरदार कहता है, कोई नहीं चाहता कि इन जमीनों में आग फैले, लेकिन इस्लामी सरजमीनों पर एक आग को दूसरी आग से बुझाना एक रिवायत बन चुकी है। दौलत के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद हम किस पर और कैसे एतमाद करें? सुल्तान कहते हैं, हम जब काफिरों से जंग लड़ रहे थे तो दौलत अपने अज़ाइम से मगलूब हो गया और हमारा साथ देने के बजाय कुफार के साथ जाकर मुआहिदा कर लिया और उसकी मौत काफिरों के हाथों से हुई। यह सुनकर वो सरदार कहता है, हमारे दरमियान जबकि इतनी दुश्मनी है तो कोई भी मुत्तहिद नहीं होना चाहेगा।
और आप इतने ताकतवर नहीं है कि इत्तेहाद कायम कर सकें। जवाबन सुल्तान कहते हैं तो आपके कहने का मतलब है कि चाहे जमीन हिल जाए, चाहे आसमान हम पर टूट पड़े, आलम इस्लाम मुत्तहिद नहीं होगा और तुर्क सदरान इत्तेहाद कायम नहीं करेंगे। क्या ऐसा ही है? इस पर सब सदरान हाँ में सर हिलाते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए उमर मल्ला वहाँ पे आते हैं और खुश होते हुए कहते हैं मेरे सुल्तान का अहम मेहमान यहाँ तशरीफ लाए हैं। इजाजत मिलने पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी वहाँ तशरीफ लाते हैं। उन्हें देखते साथ ही सब लोग खड़े हो जाते हैं और बादब अंदाज में सलाम करते हैं। सुल्तान खुश होते हुए कहते हैं हजरत अब्दुल कादिर जिलानी खुशामदीद, आपने हमें शर्फ बख्शा, बराए करम तशरीफ रखें। तो अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया, इसके बरक्स में यहाँ बैठने वालों को खड़ा करने आया हूँ। अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ। मैं अल्लाह के लिए यहाँ मौजूद बहुत से मुंतशिर लोगों को मुत्तहिद करने के लिए आया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मुसलमान बगैर धागे के तस्बीह के दानों की तरफ बिखर गए हैं और जो कोई भी इन दानों को दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रहा है वो उसकी हिमायत नहीं कर रहे। आपके पास मुत्तहिद होने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। क्या आपको नजर नहीं आ रहा? क्या हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले तौहीद की मंजिल तक पहुंचने की नसीहत नहीं की? क्या उन्होंने आप सबको तौहीद के लिए मुत्तहिद नहीं किया? क्या तौहीद आप मुसलमानों के लिए सिर्फ एक लफ्ज़ है? मुसलमानों का अकीदा तौहीद तब मुकम्मल होता है जब वो एक जिस्म के मानिद मुत्तहिद होते हैं। एक तवील अरसे से आप सब एक दूसरे से लड़ते आ रहे हैं और आपने क्या हासिल किया बताएं मुझे। क्या आपने कुछ हासिल किया? यकीनन नहीं। आपने कुफार को मुत्तहिद करने के सिवा कुछ हासिल नहीं किया। उन्हें फातिमियों की हिमायत हासिल हो गई। जब सुलेबी और फातिमी मिलकर आप पर हमला करेंगे तब आप क्या करेंगे? जो टुकड़ों में बट जाए वो मिट जाता है, जो मुत्तहिद हो जाए वो हमेशा के लिए गालिब आ जाता है। सुल्तान नूरुद्दीन ने जिहाद का परचम लहरा दिया है। वो चाहते हैं कि मुसलमान तौहीद के इस परचम तले मुत्तहिद हों। तौहीद इस्लाम की कुंजी है और जिहाद इस्लाम की हिफाजत की दीवार है। क्या आप लोग सुल्तान नूरुद्दीन को जिहाद की राह में तनहा छोड़ दोगे? क्या आप लोग तौहीद की राह में शामिल नहीं होगे? सरदार शर्मिंदा होते हैं मगर कोई जवाब नहीं देते। बोरो कबीले में अस्मत खातून करतगन से कहती है तुमने इस खेमे को सराय में बदल दिया, खुशकिस्मती से मैं यहाँ वापस आ गई, वरना तुम इसे अपनी कर्तबगाह में तब्दील कर देते। करतगन खुश होते हुए कहता है आप वापस आ गई हैं? क्या वाकई? अरे बहुत अच्छे। क्या आपने नूरुद्दीन से तलाक ले ली? जवाब में अस्मत खातून कहती है बिल्कुल नहीं, मैं कुछ देर यहाँ रुकूंगी, मैं चीजें ठीक करूंगी और वापस चली जाऊंगी। मैं उस वक्त तक सिर्फ तुम्हारी गंदगी ही साफ करूंगी। करतगन कहता है मैं ठीक नहीं हो सकता आपा, मेरी शादी करवा दें। तो अस्मत खातून कहती है तुम जैसे पागल को कोई अपनी बेटी नहीं देगा। करतगन कहता है अगर कोई नहीं देगा तो मैं किसी को अगवा कर लूंगा, मैं अगवा कर लूंगा। उसकी बातें सुनकर अस्मत खातून अलबोते से कहती है इस शराबी को इसके ठिकाने पर ले जाओ, इसे सोने दो। करतगन खुद को छुड़वाते हुए कहता है मुझे छोड़ दो, मैं खुद जा सकता हूँ। और हाँ सुनो, मैं इसी हालत में कल गजा पर अकेले ही कब्जा कर सकता हूँ। ये कहते साथ ही वो गिरते पड़ते चला जाता है। उधर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी सबकी मेहनत का कोई असर नहीं पड़ता। सरदारान जा चुके होते हैं। सुल्तान गुस्से से कहते हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने सोचा कि वो हकीकी मर्द हैं, मैंने उन्हें मुत्तहिद करने के लिए कौंसल का एहतमाम किया, लेकिन वो एक बार फिर तनाज़े का सबब बन गए। जवाबन उमर मल्ला कहते हैं झगड़ा, बदमनी और गफलत मेरे सुल्तान कुछ लोगों की फितरत में होता है, लेकिन आप जैसा एक आदमी भी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखे तो ये काफी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं सुल्तान हमारे पास वक्त कम है, हमें चाहिए कि काफिरों के खिलाफ जल्द अज जल्द जिहाद शुरू कर दें। सुलेबियों और फातिमियों के दरमियान इत्तेहाद होने की वजह से यहाँ के हालात मजीद खराब हो गए हैं। फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं आपकी नीयत भी हक पर और मकसद भी हक पर है, अपने सही मकसद के साथ लड़ाई शुरू करें। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं हम लड़ेंगे और अपनी तलवारों से लड़ते हुए शहीद हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद आलम इस्लाम इनके हवाले रह जाएगा अब्दुल कादिर जिलानी, और ये आपस में लड़ते लड़ते मर जाएंगे। यही चीज मुझे परेशान करती है। जवाबन शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं क्या अल्लाह ताला ने बदर में अपने गजब के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नहीं फरमाई थी? वो अजीम रब खुद पर ईमान रखने वालों को कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। तो सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं सालों से हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज की मंजिल कुद्स कुफार के हमले की जद में रहा है। रब से मेरी एक ही दुआ है कि आलम इस्लाम के सीनों में खंजर की तरह चुभे हुए इन सुलेबियों को नेस्त नाबूद फरमा दे और हमें कुछ को फतह करने का मौका अता फरमाए। जवाबन शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं अल्लाह के हुक्म से आप गजा से कुफर के खंजर निकालेंगे और हो सकता है सिर्फ अल्लाह के रास्ते पर चलने वाला आपका ये मकसद आपको कुछ के फातह का खिताब दिलाए। यह सुनकर सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, कुछ मक्का और मदीना का खादिम होना ही मेरे लिए काफी है। शेख अब्दुल कादिर उनके सीने पर हाथ रखते हुए कहते हैं सलाहुद्दीन यहाँ तक कि अगर आप पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करते हैं तो हमेशा ऐसे आजिज बंदे बनकर ही रहना। अल्लाह अपने आजिज बंदों की अपने नूर से मदद फरमाता है। गजा में कमांडर बर्नार्ड से कहता है जनाब सुल्तान नूरुद्दीन ने मुसलमान सरदारान को जमा किया। बर्नार्ड पूछता है नतीजा? तो कमांडर कहता है वो इत्तेहाद पर राजी नहीं हुए। बर्नार्ड खुश होते हुए कहता है ये फातिमियों को अपने साथ करने का असर है, वो खौफ के मारे एक दूसरे से इत्तेहाद नहीं कर सकते। गेरार्ड कहता है अगर जंगी हमारे खिलाफ अकेले खड़े हुए तो वो कमजोर होंगे, वो अब गजा नहीं आ सकते। तो बर्नार्ड कहता है हम फिर भी अपनी मुकम्मल एहतियात बरतेंगे, अगर जंगी ना आए तो हम शाम जाएंगे। सरहदी कबीले में जंग पर जाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी होती हैं। ऐसे सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहते हैं मेरे अमीर कल हम अल्लाह के हुक्म से ऐसी फतह हासिल करेंगे कि रहती दुनिया तक इन तलवारों की आवाज बाकी रहेगी, तारीख में कलम से लिखी जाने वाली अजीम दास्तान साबित होगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं एथिस फिर तारीख को कौन बताएगा? मेरे बहादुर दास्तान सुनने से पहले जंग में नहीं जाएंगे। यह सुनकर एथिस सब सिपाहियों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं सुनो भाइयों सुनो, सफेद दाढ़ी वालों की जानिब से हमारे कानों में की गई सरगोशी, वो दास्तान जो हमारी माओ की जानिब से बतौर लोरी गाई गई और हमारे आबा अजदाद की तरफ से हमें बतौर नसीहत सुनाई गई। एक जमाने में जब दुनिया पर तुर्कों की हुक्मरानी थी, उनके तमाम दुश्मन मुत्तहिद हो गए और जाल बिछाने लगे। औरतों और बच्चों की तफरीक किए बिना ऐसा कत्लेआम किया कि सिर्फ 4 लोग जिंदा रह गए। वो भागकर पहाड़ों में गहरी जगह पर पहुंच गए और सदियां बीत गई। वो कहने लगे दुश्मन से बदला लेने का वक्त आ गया है, आबाई वतन लौटने का वक्त आ चुका है। लेकिन वो पहाड़ों को अबूर ना कर सके और लोहे का पहाड़ था, वाहिद रास्ता लोहे के पहाड़ को पिघलाना था। उन्होंने लकड़ियों का ढेर लगाया और लोहे के पहाड़ के नीचे कोयले रख दिए। उन्होंने एक बड़ी आग लगा दी, जबकि सब सोचते थे कि ये नामुमकिन है, मगर लोहे का पहाड़ पिघल गया। एक बोरी रंगत का भेड़िया निकला और आगे बढ़ गया। उसने रास्ता दिखाया तो उस रास्ते का रहबर और सरबराह था। तब जाकर उन्होंने दुश्मन से बदला लिया। आबाई वतन में एक बार फिर फतह का झंडा लहरा दिया गया। ये सुनकर सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं लोहे के पहाड़ को पिघलाने वाली चीज आग नहीं थी, बल्कि कोशिश थी, यकीन था, अज़म था। कल चाहे दुश्मन लोहे का पहाड़ लगने लगे, हम उसे पिघलाकर आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये सुनते साथ ही सलाहुद्दीन ये भी और उनके साथी लोहे पे ज़रब लगाते हैं, साथ साथ खून गरमाते हुए कहते हैं या अल्लाह या फत्ताह। यह मंजर काफी देर तक जारी रहा। सलाहुद्दीन ये भी गजा की मुहिम पर निकलने से पहले अपने घर वालों से कह रहे होते हैं अब जंग का वक्त आ चुका है, जाकर ना लौटना या लौट कर आपको ना देखना भी मुमकिन है, मेरा हक माफ कर दें। फातिमा खातून उनसे प्यार करते हुए कहती है हमारी नजरें हर वक्त तुम्हारे रास्ते को तकते हुए इंतजार करेंगी, इतना काफी होगा अगर तुम सही सलामत वापस
वापस लौट आओ। अमीर अय्यूब कहते हैं तुम्हारा दिमाग यहाँ ना रहे, परेशान ना होना यहाँ के लिए, बस बाहिफाजत वापस आ जाओ, तुम्हें ये जगह इसी तरह मिलेगी जिस तरह तुम छोड़कर जा रहे हो। फिर राबिया कहती है अल्लाह आपको दुश्मनों के फितने से महफूज रखे भाई, वो आपकी कलाई को लोहा और आपके दिल को फौलाद बना दे। इसके बाद सुरैया कहती है आपकी तलवार तेजी पकड़े, अल्लाह आपकी उम्मीदों को मजबूत रखे, इंशाल्लाह आप सही सलामत फतह के साथ वापस आएंगे। दूसरी तरफ उर्फा सोफिया से कह रहा होता है मेरा इंतजार करोगी ना, मैं यकीनन वापस आऊंगा। तो सोफिया कहती है हम वैसे भी रजा के करीब हैं, तुम जाओ और जल्दी से वापस आओ। तो उर्फा कहता है मैं जाकर शायद वापस ना आ सकूं सोफिया। यह सुनकर सोफिया कहती है तुम वापस आने का रास्ता यकीनन पा लोगे। ये कहते साथ ही सोफिया आगे बढ़ जाती है। सलाउद्दीन ये भी जाने ही वाले होते हैं कि तुरान शाह सरत गाजियों के साथ वहां पहुंचता है और कहता है हम भी रजा के लिए तैयार हैं। तो सलाउद्दीन ये भी कहते हैं जो जंग में शामिल होंगे वो वाज़ेह हैं, फौज और हमारे सिपाही। ये सुनकर तुरान शाह पूछता है ये कबीला गजा की पट्टी पर क्यों बनाया गया है, क्या ये सब गजा के लिए नहीं था? अगर हम गजा की जंग में शामिल नहीं होने वाले थे तो हमने इतनी तकलीफ किस लिए झेली? अमीर अय्यूब के इशारे पर सलाउद्दीन ये भी उससे कहते हैं तो तुम मेरे मातहत रहोगे। ये सुनकर तुरान शाह खुश हो जाता है और वो सब आगे बढ़ते हैं। रिवायात के मुताबिक वो जंगजू के जाने के बाद पानी गिराते हैं। शाम में सुल्ताना सुल्तान से कहती है मेरे भाई का खून रैगा चला गया, मेरे दिल की आग उस वक्त तक नहीं बुझेगी जब तक कि उसका बदला ना लिया जाए। तो सुल्तान कहते हैं दौलत का बदला लेना हमारा फर्ज है, मैं आज बर्नार्ड को मारकर हमारे दिलों में लगी आग को बुझा दूंगा। ये कहते साथ ही सुल्तान उनसे प्यार करते हैं। फिर अपनी माँ के पास आकर कहते हैं मेरी गैर मौजूदगी में महल आपकी अमानत में होगा वालदा। मलका भी शौक की कैफियत में है। तो कोतलो खतून कहती है फिक्र ना करो बेटा, तुम्हारे वालिद और दादा से जो कुछ सीखा है वही बजा लाऊंगी। फिर सुल्तान अपने साथियों से कहते हैं अब जिहाद का मैदान हमारा मुंतजर है, चलो बहादुर शाबाश। ये कहते साथ ही सुल्तान अपने साथियों के साथ चल पड़ते हैं। गजा में कमांडर बर्नार्ड के पास आकर कहता है हमें अपनी खबरी से मालूमात मिली है, जंगी गजा के लिए रवाना हो चुके हैं। बर्नार्ड पूछता है कैसे मुमकिन हुआ? कहा गया कि वो इत्तेहाद को मुमकिन नहीं बना पाएंगे। जवाबन कमांडर कहता है जनाब वो अकेले आ रहे हैं। यह सुनकर एलिसा कहती है क्या वो पागल हैं? फातिमियों के हमारे साथ होते हुए उनका हमारे खिलाफ खड़े होना मुमकिन नहीं है। यह सुनकर बर्नार्ड कहता है चूंकि वो गजा की तरफ आने की जसारत कर चुके हैं तो ये जगह उन सबके लिए कब्रिस्तान साबित होगी, फौरन दिफाई तैयारियां शुरू करो, मलहम को भी इतला दो, फातिमी सिपाहियों को लेकर यहाँ आने का कहो। अगले मंजर में बर्नार्ड अपनी फौज के साथ घुटनों के बल बैठा होता है। पादरी बारी बारी पूरी फौज को धुएं की बाप दे रहे होते हैं। इस सब के बाद बर्नार्ड खड़े होकर सिपाहियों से कहता है पूरे जहान के मुसलमानों को दफन करने वाले खुदा की तरफ से मौत को फैलाने वाली तलवारें हैं हम। आज हम हमारी सरजमीन की दहलीज पर खड़े मुसलमानों को तबाह करके एक बार फिर आसमानों में हमारे अजदाद का नाम रोशन करेंगे। हम इन सरजमीनों को खून से सैराब करेंगे, गजा मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान बन जाएगा। यह सुनकर उसके सिपाही तलवारें डाहलू पर मारने लग जाते हैं। जंगल में बुलंदी पर खड़े सुल्तान अपने साथियों के साथ गजा की जानिब देख रहे होते हैं। सिपाहियों की बड़ी तादाद के साथ साथ करतगन भी उनके साथ होता है और वो तुरान शाह से कहता है तुरान शाह अपने आप को देखो, जब तुम्हारा घोड़ा ठोकर खाना शुरू करता है तो कहाँ खड़ा होना है तुम अच्छे से जान जाते हो, तुम इसलिए जंग में शामिल हुए है ना? तो करतगन कहता है मुझे खुद जैसा ना समझो, भेड़िए के सर वाले, अगर गजा फतह हो गया तो हमारे कबीले को अमन मिलेगा, मैं इसीलिए यहाँ हूँ। करतगन गजा की जानिब देखते हुए कहता है शमाल में एक अमीर घराना है, वहाँ बहुत सारा माली गनीमत है और वो घर मेरा है, तुम हरगिज वहाँ ना जाना वरना हमारी लड़ाई हो सकती है। सुल्तान अपने साथियों से कहते हैं हमारे पास काफी मंजनीके हैं, गजा की दीवारें कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, हमारी ताकत उन्हें तोड़ने के लिए काफी है। शेर को कहते हैं लेकिन दीवारों में मौजूद दरारें वो उन्हें जल्द अज जल्द बंद कर सकते हैं। अस्फहानी कहते हैं ऐसा करना मुहासे को तोल देने का बाइस बन सकता है, फौज थक जाएगी। जवाबन सलाउद्दीन ये भी कहते हैं मेरे पास मुहासे को तोल देने के बजाय गजा को हासिल करने का एक मंसूबा है। सुल्तान पूछते हैं और क्या है वो मंसूबा? गजा में बर्नार्ड एलिसा और अपने सिपाहियों के साथ खड़े होकर ये सारा मंजर देख रहा होता है। इधर सुल्तान की फौज एक बड़े मैदान में जमा होती है। मंजनीके भी गजा पर हमला करने के लिए तैयार होती है। गजा में कमांडर बर्नार्ड से कहता है वो हमला करने वाले हैं। दूसरा कहता है वो मंजनीके तैयार कर रहे हैं। जवाबन बर्नार्ड कहता है तैयार हो जाओ, जंग शुरू होगी। यह सुनते साथ ही उसने भी सिपाही तीर तान लेते हैं। मैदान में शेर को सुल्तान के पास आकर कहते हैं मंजनीके पत्थर बरसाने के लिए तैयार हैं। तो सुल्तान कहते हैं जंग के लिए बिस्मिल्लाह। फिर सिपाहियों से मुखातिब होकर कहते हैं मेरे बहादुर जद्दोजहद हमारी है और फतह अल्लाह की। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करते हैं। फिर सुल्तान के इशारा करते साथ ही बड़े बड़े पत्थर मंजनीकों के जरिए गजा की जानिब छोड़ दिए जाते हैं। पत्थर जहाँ भी लगते हैं अपना जबरदस्त असर छोड़ते हैं। पत्थर लगने की वजह से बर्नार्ड और उसके सिपाही लड़खड़ा जाते हैं। बर्नार्ड खड़े होकर कहता है सब खड़े हो जाओ, हमारा दुश्मन ये ना सोचे कि हम डर गए हैं, वो बिला वजह पत्थरों की बारिश कर रहे हैं, वो हरगिज इन दीवारों से नहीं गुजर सकेंगे। इन फसीलों के सामने जंगियों की तबाही फूट पड़ेगी, अपने दिलों में आग को भड़काएं, हम जंगियों को जहन्नुम का मजा चखाएंगे। मगर जब जब पत्थर दीवारों पर लगते हैं वो लड़खड़ाते हैं। सलाउद्दीन ये भी अपने साथियों और सरत गाजियों के साथ एक तरफ खड़े होते हैं। तुरान शाह कहता है मंजनीकों ने दीवारों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। करातेगन हंसते हुए कहता है उन्हें देखो तो सही कैसे चुंटियों की तरह इधर उधर भाग रहे हैं। भागो भागो, मैं बर्नार्ड के सर के बदले 1000 सोने के सिक्के लेने जा रहा था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। अब मैं वहाँ का सारा गनीमत इकट्ठा कर लूंगा। सलाउद्दीन ये भी सिपाहियों से कहते हैं तैयार हो जाओ, मेरे इशारा करते साथ ही हम हमला करेंगे। जंगी सिपाही मुसलसल मंजनीकों का इस्तेमाल करते हुए बड़े बड़े पत्थर फेंकते रहते हैं और सुल्तान कहते हैं पत्थर रुकने नहीं चाहिए, वो इन फसीलों से अपने सर तक बाहर नहीं निकाल सकेंगे। गजा में पत्थर बरसते हुए देखकर एलिसा कहती है सब्र करें, वो गुरूब आफ्ताब तक ऐसा नहीं कर सकते। बर्नार्ड कमांडर को मुतासरा होने वाली दीवारों को मरम्मत करने का हुक्म देता है। इधर सलाउद्दीन ये भी कहते हैं दीवारों के पीछे मौजूद सुलेबी अब कमजोर हो चुके हैं, चलो। ये कहते साथ ही वो गजा की जानिब बढ़ना शुरू हो जाते हैं। उन्हें आता हुआ देखकर एलिसा बर्नार्ड से कहती है सलाउद्दीन आ रहा है, वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो बर्नार्ड सिपाहियों से कहता है उन्हें दरवाजे पर ना पहुंचने दें, उन सब पर तीरों की बरसात कर दो। ये सुनते साथ ही सिपाही उन पर तीर बरसा देते हैं। सलाउद्दीन ये भी और उनके साथी डाहलों के जरिए आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। सुलेबी भी तीर बरसाने की रफ्तार बढ़ा देते हैं। सरहद के कुछ गाजी आगे बढ़ते हुए शहीद हो जाते हैं, मगर इसके बावजूद उनके हौसले नहीं टूटते और जाने कुर्बान करते करते वो दरवाजे तक जा पहुंचते हैं। फिर सलाउद्दीन यूबी के हुक्म पर वो आले के जरिए दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। अंदर मौजूद सुलेबी सिपाही दरवाजे को धकेल रहे होते हैं। मैदान में सुल्तान कहते हैं सलाउद्दीन जैसे ही दरवाजा खोलेगा हम हमला करना शुरू कर देंगे, सब तैयार हो जाएं। आले के जरिए दरवाजे पर मुसलसल ज़रब पे ज़रब लगाई जा रही होती है। सलाउद्दीन यूबी अपने साथियों का खून गरमा रहे होते हैं। दरवाजे की तरफ देखते हुए एलिसा बर्नार्ड से पूछती है वो दरवाजा तोड़ रहे हैं बर्नार्ड, अब हम क्या करेंगे? तो बर्नार्ड कहता है खूनी खेल अब शुरू होने जा रहा है, तमाम फौजियों से कहो कि वो गलियों में निकलें। कुछ देर के बाद दरवाजे के पीछे खड़े सुलेबी सिपाही भी दरवाजे के पीछे से हट जाते हैं और काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार दरवाजा टूट जाता है। सलाउद्दीन भी अपने साथियों के साथ गजा में दाखिल होते हैं, मगर अंदर बिल्कुल सन्नाटा होता है, दूर दूर तक उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। ये देखकर वो
सब काफी ज्यादा परेशान और हैरान होते हैं, मगर अगले ही पल स्लेबी स्पाई एकदम से दरवाजा बंद कर देते हैं और चारों तरफ से निकलकर उन्हें घेर लेते हैं। बर्नार्ड भी बुलंदी पर से सामने आता है और कहता है, सलाउद्दीन मैं तुम सबको जबाह कर दूंगा और तुम्हारे सर गजा के फसीलों पर लटकाऊंगा। सिपाहियों हमला। ये सुनते साथ ही स्लेबी स्पाई उन पर चढ़ दौड़ते हैं और वो सब भी उनका मुकाबला करने लग जाते हैं। लड़ते लड़ते करते खंजर उठाकर बर्नार्ड की जानिब भी फेंकता है, मगर बर्नार्ड एकदम से हट जाता है। तुरान शाह भी इस लड़ाई में सलाउद्दीन ऐयूबी का भरपूर साथ देता है। गजा के लिए वो सब बहुत ज्यादा पुरजोश होते हैं। एक एक मुसलमान कई कुफार पर भारी दिखाई देता है। अलबेज भी इस लड़ाई में अपनी जंगी महारत दिखा रहा में शिरको सुल्तान से कहते हैं, सलाउद्दीन गजा में दाखिल हो चुका है। ये सुनते साथ ही सुल्तान और उनकी पूरी फौज गजा की जानिब भाग पड़ती है, मगर एकदम से सुलेबी फौज उनके सामने आ जाती है और वहीं पे लड़ाई शुरू हो जाती है। ये देखकर बुलंदी पर खड़ा बर्नार्ड कहता है, सलाउद्दीन तुम यहाँ मरोगे और नूरुद्दीन बाहर। गजा से तुम्हारी लाशें ही बाहर जाएंगी। जबकि सलाउद्दीन ऐयूबी मुसलसल उसके सिपाहियों को जहन्नुम हासिल करते ही चले जाते हैं। उनके साथी भी सुलेबियों पर अपनी तलवारों का विभाग इस्तेमाल करते हैं। बर्नार्ड के सारे मंसूबे नाकाम होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि तादाद में कई गुना ज्यादा होने के बावजूद भी उसके सिपाहियों की लाशें ऐसे गिरती हैं जैसे रेत की दीवार। मैदान जंग में सुल्तान और शिरको भी सुलेबियों को जहन्नुम हासिल करते ही चले जाते हैं। लड़ाई के दौरान सुल्तान कहते हैं, सलाउद्दीन अंदर फंस गया है, हमें उसकी मदद करने की जरूरत है। सुल्तान काफिरों की लाशें गिराते हुए आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। गजा में बर्नार्ड कहता है, जबकि फातिमी भाई नूरुद्दीन को तबाह करने वाले हैं, तुम और तुम्हारे आदमी यहीं पे मर जाएंगे सलाउद्दीन। तो सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, हमारी फतह का परचम पहले ही गजा में दाखिल हो चुका है, हम मर भी जाएं तो यहाँ पे हमारी फतह का परचम लहराएगा। फिर सलाउद्दीन ये भी तुरान शाह से कहते हैं, तुरान शाह दरवाजा खोलो। हुक्म की तामील करते हुए तुरान शाह सिपाहियों के साथ दरवाजे की जानिब बढ़ता है। बर्नार्ड अपने सिपाहियों से कहता है, हरगिज़ इन्हें दरवाजा ना खोलने देना, मगर दरवाजे पर मौजूद उसके सिपाही तुरान शाह के हाथों मरते ही चले जाते हैं। ये देखकर एलिसा भी परेशान हो जाती है। मैदान जंग में सुल्तान के हल्ले में कई काफिरों को बिछाड़ देते हैं। सुल्तान के साथी और सिपाही भी बहुत गुस्से में दिखाई देते हैं और कई काफिरों को मारने के बाद भी बरसते रहते हैं। उधर हम देखते हैं कि जंगल में मलहम अपने साथ एक बड़ी फौज लेकर गजा की जानिब आ रहा होता है, मगर उनकी रफ्तार बहुत ज्यादा सुस्त होती है, ऐसे जैसे कि उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि गजा में क्या कुछ हो रहा है। मैदानी जंग में लड़ते लड़ते अस्फहानी सुल्तान के पास आकर कहते हैं, मेरे सुल्तान हमारे सिपाहियों ने पैगाम भेजा है, फातिमी रास्ते में है। तो शेर को कहते हैं, हम फंस गए तो क्या होगा सुल्तान। ये सुनने के बाद सुल्तान भी काफी परेशान दिखाई देते हैं, मगर हम देखते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी फातिमी फौज के सामने जा पहुंचते हैं। उन्हें देखकर मलहम पूछता है, तुम कौन हो बुढ़े। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, मैं सीधे रास्ते की एक मजबूत दीवार हूँ, मैं बुराई और बदनामी के इस सैलाब के खिलाफ खड़ा हक का बंदा हूँ। ये सुनते साथ ही मलहम घोड़े से उतरकर उनके पास आता है और पूछता है, क्या आपको लगता है कि आप इतनी बड़ी फौज को अकेले रोक सकते हैं। जवाबन शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, हक का दिफा करने वाले राय हक के जंगजू सब मेरे साथ हैं। उनके ये कहते साथ ही मेदोद और सदरान सिपाहियों के साथ वहाँ पहुंचते हैं। सबके साथ कसीर तादाद में सिपाही होते हैं। ये देखकर मलहम अपनी तलवार बेनियाम कर लेता है और मेदोद कहता है, बहस खत्म हुई, शेर के पंजों से बचकर तुम मैदानी जंग में जाने का कैसे सोच सकते हो। सदरान भी शदीद गुस्से में फातिमियों को देख रहे होते हैं। मलहम परेशान दिखाई देता है। मैदानी जंग में लड़ते हुए शेर को बुलंद आवाज से कहते हैं, मलिक मेदोद और सदरान मदद के लिए आए हैं। ये सुनकर सुल्तान खुश होते हुए कहते हैं, हिम्मत करो बहादुर, हिम्मत करो, अमन और यकजहती की खातिर या अल्लाह। अंदर तुरान शाह दरवाजे के पास मौजूद तमाम काफिरों को मार डालता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। सलाउद्दीन ये भी दरवाजा खोलने का, जबकि बर्नार्ड दरवाजे को खुलने से रोकने का मुसलसल हुक्म दे रहा होता है। सरद गाजियों की मदद से बिलाखिर तुरान शाह दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाता है। दरवाजा खुलता है और सुल्तान अपने साथियों और सिपाहियों के साथ गजा में दाखिल हो जाते हैं। वो शदीद गुस्से में बर्नार्ड को देखते हैं। सुल्तान को देखकर बर्नार्ड के औसान खता हो जाते हैं। वो हैरानगी से कहता है, नूरुद्दीन तुम उस जाल से कैसे बच गए। सुल्तान कहते हैं, जिन चालबाजों के साथ तुम्हारा बड़ा इत्तेहाद था वो यहाँ नहीं आ सकेंगे। अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हारा सर तन से जुदा करूं बर्नार्ड। हमला सिपाहियों। इसके साथ वो सब भी सलाउद्दीन ऐयूबी के साथ देने के लिए जंग में कूद पड़ते हैं। ये मंजर देखकर बर्नार्ड एकदम से कहता है, हम पीछे हट रहे हैं, चलो सिपाहियों। ये कहते साथ वो अपने साथियों के साथ एक तरफ निकल जाता है। सुल्तान और उनके साथियों के आने के बाद सुलेबी सिपाही बड़ी रफ्तार से कत्ल होते हैं और बिलाखिर सब के सब मारे जाते हैं। लड़ाई के इख्तिताम पर सलाउद्दीन ऐयूबी सुल्तान से कहते हैं, मेरे सुल्तान आप बिल्कुल सही वक्त पर आ गए, हमें इमदादी दस्ते के पहुंचने से पहले शहर का इख्तियार संभालने की जरूरत है। मैं अंदरूनी किले पर कब्जा कर लूंगा। सुल्तान सिपाहियों से कहते हैं, बर्नार्ड के पीछे जाओ। तो कर्तगन कहता है, मेरे भेड़ियों मेरे साथ आओ। ये कहते साथ ही कर्तगन अपने सिपाहियों के साथ बर्नार्ड के पीछे जाता है और सुल्तान कहते हैं, हम शहर का इख्तियार संभालेंगे। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। खुफिया रास्ते से आगे बढ़ते हुए एलिसा बर्नार्ड से कहती है, तुमने कहा कि मुसलमान सरदार जंगियों की हिमायत नहीं करेंगे, तो उन्होंने फातिमियों को कैसे रोका। जवाबन बर्नार्ड कहता है, कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते, लेकिन हम जान जाएंगे। हमें अभी तेजी से गुजरगाहों तक पहुंचने की जरूरत है। ये शिकस्त नहीं है, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। कर्तगन भी अपने सिपाहियों के साथ उनके पीछे पीछे होता है और अलबेज से पूछता है, अलबेज क्या तुम्हें यकीन है कि वो इस तरफ गए होंगे। तो अलबेज कहता है, बिल्कुल मेरे हुजूर, उन्हें यहाँ से जाते हुए देखा गया है। कर्तगन पूछता है, क्या वो अपनी बहन जंगली बिल्ली के साथ था। जवाबन अलबेज कहता है, हाँ उसके साथ था हुजूर। ये सुनकर कर्तगन कहता है, मैं उसे अपना गुलाम बना लूंगा, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं उसके साथ क्या करूंगा। चलो चलते हैं। ये कहते साथ वो उसका ताकुब जारी रखते हैं। उधर आगे बढ़ते हुए एलिसा बर्नार्ड से कहती है, मैं इस तरह हरगिज नहीं जाना चाहती। तो बर्नार्ड कहता है, चलो पहले यहाँ से जिंदा निकलो, फिर हम जंगियों से अपना इंतकाम लेंगे। उनका ताकुब करने वाला कर्तगन कुछ सूंघते हुए कहता है, ठीक है मैं औरत को सूंघ सकता हूँ, तुम जंगली बिल्ली तुम मुझसे भाग नहीं सकती। आगे बढ़ते बढ़ते कर्तगन उस तक जा पहुंचता है और बुलंद आवाज से कहता है, होनी बर्नार्ड रुक जाओ। बर्नार्ड अपने साथियों से कहता है, हमें फौरन जाना होगा, लानती बेवकूफ। ये कहते साथ वो अपने साथियों के साथ निकलकर खुफिया रास्ता बंद कर देता है। कर्तगन दरवाजा खोलने की भरपूर कोशिश करता है और चिल्लाते हुए कहता है, होनी बर्नार्ड मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, मैं तुम्हारा सर काट दूंगा और तुम्हारी बहन को रक्स करवाऊंगा। बाहर सुलेबी सिपाही खुफिया रास्ते के पीछे बारूद वाले ड्रम रख रहे होते हैं। एलिसा कहती है, वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो बर्नार्ड कहता है, वो मुझे मारना चाहते थे, लेकिन अब वो खुद अपनी मौत के मुंह में आ रहे हैं। अंदर कर्तगन बोझ सूंघते हुए कहता है, वो बारूद रख रहे हैं। फिर एक सरत गाजी से कहता है, दरवाजा तोड़ो। ये सुनते साथ ही सरत गाजी दरवाजा निकलने लग जाता है, मगर दरवाजा नहीं खुलता। कर्तगन उसी को पकड़कर जोर जोर से दरवाजे के साथ मारने लग जाता है। फिर कहता है, क्या सलाउद्दीन ने तुम्हें भूखा रखा। चलो शाबाश। बाहर बर्नार्ड बारूद रखने के बाद आग वाला तीर हाथ में रखे तैयार खड़ा होता है और कहता है, आ जाओ तुम सब मेरे इंतकाम की आग देखोगे। ये कहते साथ ही वो तीर छोड़ देता है, मगर अंदर कर्तगन और उसके साथी भाग रहे होते हैं। बारूद पे तीर के लगते साथ ही जोरदार धमाका होता है, मगर दरवाजे के अलावा किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचता। गजा में शेर को सुल्तान से कहते हैं, शहर की हर गली की तलाशी ली गई है, गजा अब जालिमों से आजाद हो गया है। तो सुल्तान कहते हैं, इन
ان मसाइब ज़्यादा सरजमीनों ने ज़ालिमों के जुल्म की गवाही दी, लेकिन एक बार फिर समझा जाता है कि सबसे बड़ा शिद्दात इस मुकद्दस शहर में तारीख के कूड़ेदान में दब गया। इसलिए में सलाउद्दीन अय्यूबी वहाँ आते हैं और कहते हैं हमने अंदरूनी किले पर कब्जा कर लिया है मेरे सुल्तान, अब गजा की फतह मुकम्मल हो चुकी है। इसलिए में करदगिन वहाँ पे आता है और गुस्से से कहता है मैं खूनी बर्नार्ड को नहीं पकड़ सका, अब मैं परेशान हूँ और अपना गनीमत लेने जा रहा हूँ। ये कहते साथ ही वो अपने आदमियों के साथ आगे बढ़ जाता है। सलाउद्दीन अय्यूबी सुल्तान से कहते हैं हम उस बर्नार्ड का पीछा नहीं छोड़ सकते। इसलिए में शेख अब्दुल कादिर जिलानी वहाँ आते हैं। सुल्तान उनसे कहते हैं ये सब आपकी बदौलत हुआ, मुसलमान सरदार आपके कहने पर मान गए, अल्लाह आपसे राजी हो। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं जो कुछ हुआ उसके लिए हम सिर्फ जरिया बने हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो चीज जिसने उन्हें मुत्तहिद किया वो दिल था जो इत्तेहाद की मोहब्बत के लिए धड़कता था, और ये जीत इत्तेहाद की जीत है। इस जीत की वजह से जो चमक पैदा हुई इंशाअल्लाह उसकी रोशनी फैलेगी और पूरा आलम इस्लाम इसकी रोशनी से मुनव्वर होगा। इस पर सब आमीन कहते हैं। फिर सुल्तान सबसे मुखातिब होकर कहते हैं हमने बहुत सारे मसाइल पर काबू पा लिया है, हमने गजा की आज़ादी को यकीनी बनाया है, हमारा इत्तेहाद गजा के लिए कायम हुआ, ये भाईचारा हमारी मदद भी करेगा। सलाउद्दीन फतह में शेर का हिस्सा आपका है। फिर शेर की तरह दहाड़ें। तो सलाउद्दीन ये भी कहते हैं ये फतह एक पैगाम और खुशखबरी है इस्लामी दुनिया के लिए जो एक उम्मीद की मुंतजर है। तमाम मुसलमान जो निजात के मुंतजर हैं, तुर्किस्तान से कुछ तक कसम है कुरान की, हमारी तलवार की और हमारे परचम की, जालिम कुचले जाएंगे और मासूम लोग इंसाफ पाएंगे, हक आएगा और बातिल मिट जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुछ पर जंगी परचम भी लहरा दिया जाता है। सब बहुत ज्यादा पुरजोश और खुश होते हैं और मुसलसल अल्लाहु अकबर कहते चले जाते हैं। तो नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है।